सुबह भी कई दफ़ा सिले के पैड उतरवाते थे मेरे कि तू अगला ओवर करना है, तो उसके बाद मैं उतारता था तो चल पाला है वापस, खैर है। तो मैं कहा यार अभी उतरवाए, अभी बॉलिंग करूँगा। अंडर 19 में मेरी टाई थी शायद यासिर शाह के साथ, ओके। और यासिर शाह बाहर हो गए थे, मैं खेल गया था। अब वो आज तक कहता है मेरे साथ जाती हुई थी। ओहो, जो मैदान पे छुटा ना, वो तो ऐसे लग रहा था कि यार फरिश्ते वाकई आ गए हैं ग्राउंड के ऊपर, और रमज़ान भी चल रहा रमज़ान की आंत वाली। है। मोहसिन नकवी साहब एट इंटरनेशनल लेवल ही हैज़ मेड लॉट ऑफ डिफरेंस, और बड़े ज़बरदस्त डिसीजंस उन्होंने किए हैं। बट नेशनल टीम के साथ हमें अक्सर ये देखने को मिला है कि वो टैलेंट जो शायद परफॉर्मेंस इतनी नहीं दे रहा, ना डोमेस्टिक में ना इधर ना उधर, बट अचानक से नेशनल टीम में नाम आ जाता है। मैं नाम नहीं लूँगा किसी का, लेकिन आप पहुँच जाएंगे वहाँ तक। मैं थोड़ा सा जिसको कहते हैं ना एहतियात से ही वर्ड्स यूज़ करूँगा। ये एक कल्चर है, आई थिंक इसको ख़त्म होना चाहिए। उस हिसाब से रिजवान बाबर T20 स्क्वाड में बनती है जगह। बाबर ने बड़ी ऑस्ट्रेलिया में T20 इंटरनेशनल में रन्स भी बना रखे हैं, वनडे क्रिकेट में बना रखे हैं, लेकिन उस तरह परफॉर्म नहीं कर पा रहे। अस्सलाम अज़हर भाई, कैसे हैं? ऑल गुड? वालेकुम, आप सुनाएं? ठीक ठाक? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अज़हर भाई, फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आपके जो चुनिंदा लड़के थे जिनको आपने चुना था, वो अब जाके इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। अंडर 19 एशिया कप उन्होंने जीता। काफ़ी लड़के ऐसे थे जिनको आपने हैंड पिक किया था, जिनमें से समीर मिनाज भी एक हैं। जी जी बिल्कुल, बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्मेंस जा रही है उनकी, और बड़ा स्पेशली एशिया कप जीतने की, यू नो, बीटिंग इंडिया इन द फाइनल। तो अल्हम्दुलिल्लाह, और वर्ल्ड कप में लुकिंग भी 2 बैक, मैच जीत चुके हैं लोग। बिल्कुल लुकिंग बैक के जब हमने इसकी तैयारी शुरू की थी, आई थिंक कि उसके बाद इस तरह के रिज़ल्ट्स आना, ऑल्दो के इन इन लड़कों का इंटरनेशनल एक्सपोजर इतना ज़्यादा नहीं था, उसके बावजूद जिस तरह इन्होंने मुल्तान में मेहनत की थी, जिस तरीके से कैंप्स के अंदर उन्होंने टफ़ सिचुएशन के अंदर, आई थिंक कि काफ़ी हमने उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस भी लगाई थी ताकि फ़ोकस उनका क्रिकेट के ऊपर हो। काफ़ी देर ये फैमिली से अपनी दूर रहे, गर्मी बहुत ज़्यादा थी मुल्तान में, उसके बावजूद ये और टाइम से हम उनको उठाते भी थे, और टाइम्स में ट्रेनिंग भी कराते थे, तो उसमें इन्होंने ज़बरदस्त तरीके से उस कैम्प में भी रिस्पॉन्ड किया, और उसका फ़ायदा ये हुआ कि जिस तरह ये एशिया कप में आपने देखा है, आप फील्डिंग देखें, अभी वर्ल्ड कप में भी देखें जिस तरीके के कैचेज़ ये ले रहे हैं, एक टीम की जो फील्डिंग होती है ना, वो बताती है कि और टीम टैबू की, रहा है पाकिस्तान के ऊपर हमेशा से बिल्कुल। कि हमारी फील्डिंग बुरी रही है शुरू से। और हमारे एज स्टाफ हमने डिसाइड किया था कि यार हमने अगर पाकिस्तान क्रिकेट को फ्यूचर में चेंज करना है, और कुछ चेंज इन सेंस के एक पॉजिटिव चेंज लेके आनी है जिसमें फील्डिंग फिटनेस जो है वो मेन चीज़ है, उसके जब तक वो अच्छी नहीं होगी हमारी दोनों चीज़, फील्डिंग इज़ रिलेटेड टू फिटनेस। यस यस। जब तक आप फिटनेस पे काम नहीं करेंगे, फिर फील्डिंग की उस तरीके से प्रैक्टिस नहीं करेंगे उस फील्डिंग की स्किल्स के ऊपर, तो आई थिंक कि फिर उस वक्त तक आपकी बेहतरी आने के चांसेस कम होते हैं। आई थिंक ये लड़कों ने बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्ड किया, कुछ लड़के ऑलरेडी अच्छे फील्डर थे, कुछ ने बहुत ज़्यादा मेहनत करके अपने आप को अच्छा बनाया, लेकिन जो एक्सेप्शनल आपको कैचेस नज़र आ रहे हैं वो देख के बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। उस दिन पॉइंट पर अहमद ने पकड़ा था कैच। अहमद ने बहुत ज़बरदस्त अहमद के तो 3-4 कैचेस हो गए हैं। एक इंडिया के ख़िलाफ़ पहला मैच जो हार भी गए थे उसमें भी इसने एक पॉइंट पे कैच पकड़ा था, फिर अभी पिछले मैच में पीछे भागते हुए जो पीछे भाग के कैच पकड़ना होता है, इज़ ऑलवेज़ ओवर द हेड जिसको कहते हैं, वो सबसे मुश्किल कैचेस होते हैं, तो वो उसने पकड़ा बहुत ज़बरदस्त। फिर आज जो लास्ट मैच में उसमें फरहान यूसुफ ने भी फिर कैच पकड़ा है। आई थिंक ये लड़के 3-4 तो बहुत ही आउटस्टैंडिंग फील्डर हैं, फिर सारे जब वो इतना लिफ्ट कर देते हैं टीम को कि बाकी फील्डर भी साथ, बॉलर भी जान मारते हैं ना, बॉलर भी जान मारते हैं। आई थिंक ये बड़ा अच्छा लग रहा है उनको परफॉर्म करते देख के। समीर मिनहास बीन आउटस्टैंडिंग, स्टैंड आउट परफॉर्मेंस, बट मैं ये बात करूँगा जिस तरीके से उसने परफॉर्मेंस की है, आई एम श्योर कि बाकी लड़के भी के अंदर भी एबिलिटीज़ हैं। हाँ, टीम वन मैन शो ना हो। वन मैन शो देखें, किसी की फॉर्म थोड़ी ज़्यादा अच्छी होती है उस टाइम पे, बट आई बिलीव कि और भी प्लेयर्स ऐसे हैं जिनके अंदर बहुत ज़्यादा एबिलिटीज़ हैं, और आई एम श्योर कि कहीं ना कहीं आके वो भी अपना ट्रू कलर्स दिखाएंगे इंशाल्लाह। और अंडर 19 में थोड़ा सा मुश्किल होता है, हर प्लेयर्स जो है वो उतना मेच्योर नहीं होता, तो
हमें ये अंडरस्टैंड करना चाहिए दे आर स्टिल इन डेवलपिंग फेज। मैं हमेशा टूर्नामेंट्स जीतने के लिए हमेशा आप तैयारी करते हैं, बट आई बिलीव कि अंडर 19 लेवल इट इज़ अ डेवलपिंग फेज वेयर वी नीड टू सपोर्ट देम, और उनको इन्वायरमेंट देनी है और उनको अपॉर्चुनिटीज़ देनी है जिसमें वो फिर अपने आप को इम्प्रूव कर सकें और एक्सेल कर सकें फर्दर डाउन द लाइन। तो आई थिंक ये बहुत अच्छी एक एज के अंदर हमने इनको लिया, और मेरी रिक्वेस्ट है कि इसको इस प्रोग्राम को कंटिन्यू रखें। जो प्लेयर्स अंडर 19 में ही अभी कंटिन्यू कर रहे हैं उनका प्रोग्राम इस तरह ही चलता रहे, और जो इस टूर्नामेंट के बाद शायद अंडर 19 से ओवर एज हो जाएं, उनका जो नेक्स्ट प्लान होगा आई एम श्योर शाहीन के अंदर या उनके कैंप्स इसी तरह फर्दर जो है वो लगने ज़रूर चाहिए, एनसीए उनको हेल्प आउट करे। एनसीए उनको हेल्प आउट करे, क्योंकि प्लेयर्स आ जाते हैं लेकिन उनको केटर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई फील कि काफ़ी आपने सुना होगा डिबेट कि जी पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है। आई फील ये टैलेंट है। हमारे ही एक सीनियर ने कहा था। अब आई फील कि टैलेंट है, लेकिन हम आजकल के चैलेंज डिफरेंट है। जब मैं क्रिकेट खेलता था या मेरे साथ के साथी क्रिकेट खेलते थे, हमारे पास जो डिस्ट्रैक्शन थी वो बहुत कम थी। हमारे पास गैजेट्स नहीं थे, टेक्नोलॉजी कम थी, तो हमारी जो गेम्स थी ना वो आउटडोर ही हमें खुद ही हमने फ्री टाइम में भी करना तो वो क्रिकेट में कहीं गली में खेली, या घर में किसी ने गराज में खेल ली, या वो वन हैंड वन सोशल बाउंस मीडिया खेल वगैरह लिया, नहीं था ना। या इस तरह की चीज़ें। हमने अपनी एक्टिविटी क्रिएट करनी थी, तो वी आर थिंकिंग अबाउट द गेम ऑल द टाइम। नाउ डेज़ बच्चों को क्रिकेट को सीखने के लिए थोड़ा सा फोकस होने की ज़रूरत होती है। तो आई थिंक कि हमें उनको इन्वायरमेंट देनी है। टैलेंट मौजूद है, लेकिन उसको हमें लुक आफ्टर ग्रूम करना और उसको लुक आफ्टर करना ज़रूरी है, और उसको राइट डायरेक्शन देनी ज़रूरी है। आई एम श्योर कि इफ़ वी डू दैट आगे आने वाला जो है वो पाकिस्तान के लिए बड़ा रोशन होगा आने वाला टाइम। अच्छा भाई, नाउ टू एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम, अंडर 19 क्रिकेट जी जी। वाकई अंडर 19 होती है? सॉरी दोबारा, अंडर 19 मीन के एज वाइज? देखें, आई होप कि जो अब पीसीबी ने बड़ा कोशिश की है इसके ऊपर कि मैं इंटरनेशनली पूछ रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी मुल्कों में तो हमें लिख रहा था कि हाँ ये 19 साल के हैं। काफ़ी मुल्कों की टीमों में 19 साल के दूर दूर से नहीं लग रहे होते भाई। कुछ मैंने सुना था कि जैसे स्टार्ट हुई थी अंडर 19, और जो एसोसिएट नेशंस थी उनको थोड़ा सा लिवरेज ये देते थे। अच्छा, बट कौन कौन सी कंट्रीज थी वो आई थिंक जो लाइक के जो जो टेस्ट स्टेटस नहीं है इनके पास? जिनके पास टेस्ट स्टेटस नहीं है और ऐसी कंट्रीज, आई थिंक कि उनके पास थोड़ा सा मार्जिन मे बी आईसीसी की तरफ से आई एम नॉट श्योर, बट मैंने ये चीज़ सुनी है। मैं कंफर्मेशन से इसलिए नहीं कह Lenient रहा, तो लेकिन बोलेंगे। थोड़ा सा लीनियंसी कहीं ना कहीं थी कि बिकॉज कंपेटिटिव भी बनाना है। बट अगेन कुछ साइड्स अभी भी ऐसी हैं जिसमें लगता है कि जैसे शायद मैं थोड़ा सा जिसको कहते हैं ना एहतियात से ही वर्ड्स यूज़ करूँगा, बट फेसेस से और जो कद-काठ बेल्ट से। कद काट से लगता है कि यार थोड़ा सा ये 20 से ऊपर वाले हैं। 20 से ऊपर वाले लगते हैं। बट आई फील के स्टिल जब आप 18-19 साल के प्लेयर होते हैं, तो हम तो अपने प्लेयर्स को ये सिखाते थे, कोशिश ये करते थे कि भाई आपने प्रिपेयर करना है, यू आर गुड इनफ एंड यू कैन बीट इवन 23-year-old पीपल, और वो चीज़ इससे भी ऊपर होंगे। तो हमने इसकी आपने अपना गेम फिक्र, खेलना हमने अपना गेम का वी कांट डू एनीथिंग अबाउट। पीसीबी ने इसके लिए क्या किया है? अपने पीसीबी अपना स्क्रूटनी है जो रखी है हमारा इंटरनली पाकिस्तान में हमारा बहुत एज वेरिफिकेशन का काफ़ी पिछले 8-10 साल से वो चल रहा है, और उसमें डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से भी और रिस्ट टेस्ट के लेकर भी काफ़ी जांच होती है, और फिर जाके वो क्लियर होता है लड़का क्योंकि एज हुआ में। ये है कि हमारे ही कुछ सीनियर्स ने जब उन्होंने अपना करियर पूरा मुकम्मल कर लिया, उसके बाद आगे स्टेटमेंट्स दी कि जब हम अंडर 19 में तो हम अंडर 19 नहीं थे। देखिए उन्होंने खुद अपनी ये एज एक को लेके कल्चर ना है, चीज़ों आई को थिंक किया इसको था। ख़त्म होना चाहिए, बिकॉज आपके प्रोग्राम के उससे ही मैं एज ए सिर्फ ये नहीं कह रहा कि यार फॉर एनी प्लेयर टू गेट टू हाईएस्ट लेवल उसकी एक एज की एक ब्रैकेट होती है, उसमें अगर वो खेलता है देन वो, अगर वो 21 साल का हो गया और वो अंडर 19 खेल रहा है तो वो अपने साथ नुकसान कर रहा है, क्योंकि ही शुड बी गोइंग फॉरवर्ड, प्रमोट नॉट करना कमिंग चाहिए अपने आप बैकवर्ड। को। अभी कौन से लड़के ऐसे लग रहे हैं आपको स्क्वाड में जो कि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन फ्यूचर? किस में इतना पोटेंशियल है? देखिए मैं तो कहूँगा कि तकरीबन सारे प्लेयर ऐसे हैं कि जो दे कैन डू इट। ऑब्वियसली जो टॉप ऑफ द लिस्ट। टॉप ऑफ द ऑब्वियसली इस टाइम पे जो परफॉर्म कर रहे हैं वो समीर मिन्हास, वो तो ज़बान ज़दी आम है यू नाम नो, है। वो तो मुझे शायद नाम लेने की भी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ही इज़ बीन Exceptional. एक्सेप्शनल, स्पेशली 100 अगेंस्ट इंडिया इन द yes, फाइनल yes. एंड अ बिग वन।
फिर फरहान मुझे स्पेशली वाइट बॉल क्रिकेट में मुझे लगता है ही इज़ उसके पास रेंज ऑफ शॉट्स बहुत ज़्यादा हैं, एक्स्ट्रॉर्डनरी फील्डर है, गुड क्रिकेटिंग माइंड, वो अच्छी टीम चला रहा है वो। हाँ अच्छी टीम चला रहा है। फिर फास्ट बॉलिंग में देखें अली रज़ा तो ऑब्वियसली टॉक ऑफ द टाउन है ही कि यार ये नेक्स्ट इन द लाइन। फिर उसका सुबहान ने थ्रू आउट सुभान इज बल्कि अली रज़ा से भी ज़्यादा उसने इम्पैक्टफुल सियाम परफॉर्मेंस भी दी। अच्छा है। उसकी जो सबसे अच्छी चीज़ है वो उसका एक्शन बहुत अच्छा है। आई होप के लाइक इंजरीज आने दें, लेकिन उसका बड़ा अच्छा एक्शन है जिसमें आई थिंक बड़ी क्रिकेट लंबे अरसे के लिए वो खेल सकता है। बड़ा नीट एक्शन है उसका। एक तो आध ये चीज़ अंडर 19 के लड़कों को बाकायदा इस तौर पे, क्योंकि अब बायो मैकेनिक्स इतने आपके पास आ चुके हैं, साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, तो कहीं ना कहीं क्योंकि देखें इनको नहीं पता होता, ये अपने अपने हिसाब से जो उनका नेचुरल एक्शन बना होता है उस पर कर रहे होते हैं, लेकिन ऑब्वियसली एक्शन से ही इंजरीज हो रही होती हैं उनको। अली रज़ा का क्योंकि हमें अंदाज़ा है कि वो इंजरी प्रोन है, जी क्योंकि उसका स्ट्रेचर इतना वो नहीं है, फास्ट बॉलर का एक लीन सी पर्सनैलिटी है, वेरी गुड हाइट बट बट ही कहीं ना नीड्स टू कहीं बिल्ड लगता मोर है। स्ट्रेंथ। हाँ। उसको स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। देखिए एक्शन के ऊपर भी आप काम थोड़ा सा करते हैं, लेकिन एट टाइम्स होता ही है कि बहुत ज़्यादा एक्शन के साथ आप अगर चेंजेस करें तो वो फिर आपकी वो अनवरी वाला इफेक्टिव केस ना हो जाए। हाँ इफेक्टिवनेस कम होना शुरू होती है। आपको ये देखना है कि हाँ आइदर द एक्शन इज़ टू बैड, मतलब कि जिसमें आपको जहाँ तक इंजरी होनी है। कुछ होती हैं कि यू नो बॉर्डर लाइन होता है कि यार इसके ऊपर हम उस मसल की स्ट्रेंथ इतनी बढ़ा दें कि इसको इंजरी ना हो। आई थिंक दैट इज़ बिटवीन बॉलिंग कोच, फिजियो, योर मेडिकल स्टाफ कि यार इसको हमने किस तरह लेके चलना है। क्या हम इसका एक्शन चेंज कराएं या एक्शन के साथ इसी एक्शन के साथ इसकी बॉडी में जहाँ जहाँ इसको लोड पड़ रहा है उसकी जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ा दें। तो आई थिंक इट्स अली रज़ा के केस में आपको क्या लगता है, कहाँ उसको काम करना चाहिए, क्योंकि वो एक अच्छी फाइंड है, उसको खेलना चाहिए पाकिस्तान। देखिए ही उसका भी एक्शन जो है वो नॉर्मली अगर देखें तो जिस जिस उसकी एक्शन और उसके रनअप के लिए वजह से उसकी पेस भी इतनी ज़बरदस्त है। आई थिंक उसकी एक्शन में तो बहुत कम काम कर, मेनली उसका स्ट्रेंथ के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। ऑब्वियसली उसमें बॉलिंग कोच उसमें बेहतर बता थोड़ा सकते मसल हैं, गेन करे। मसल गेन करने हैं और इज़ लाइक ऑब्वियसली फास्ट बॉलर को स्पेशली लेग्स और बैक के ऊपर बहुत ज़्यादा लोड आता है, तो ही नीड्स टू बिल्ड दैट कंसिडरिंग माइंड कि ऑलरेडी ही हैज़ लॉट ऑफ पेस। तो या इंशाल्लाह अनलेस एंड अनटिल आप मोहम्मद आसिफ हों। हाँ, लेकिन उसने मोहम्मद आसिफ ने भी बाद में फ़िटनेस पे काफ़ी काम करके आए तो वो भी शुरू हाँ में बहुत लीन आए थे। तो पर लेकिन ही हैज़ नेचुरल पोटेंशियल और हर कोई सब कुछ वैसा है। ब्लेस्ड नहीं होता। हाँ अली रज़ा में भी पोटेंशियल है और इंशाल्लाह उम्मीद है कि जिस तरह एनसीए का स्टाफ उसके साथ काम कर रहा है, बीबी रिहैब करके वापस आया है, तो आई एम श्योर कि आगे जाके इस तरह ही काम होता रहेगा तो उसकी फ़िटनेस भी बेहतर होती चली जाएगी। अच्छा भाई, हमारी जो क्रिकेटिंग वर्ल्ड है, जो जो हमारे यहाँ पे आवाम में भी जो क्रिकेट का कल्चर है और जो हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया में भी है, समहाउ एक जैसा ही है, लेकिन वो अपने प्लेयर्स को ना बहुत ग्लोरीफाई करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे उनका भी जो न्यू कमर है सूर्यवंशी, तो उसको ऑलरेडी उन्होंने स्टार बना दिया है। ठीक है, पोटेंशियल है लड़के में, लड़का अच्छा खेलता है। वहीं हम देखते हैं समीर मिनाज, नो डाउट पोटेंशियल है, ज़्यादा रन कर लिए हैं उसने सूर्य से रिसेंट पास में, बट हमने समीर को वैसे मार्केट नहीं किया जैसे वो लोग वैभव को या बाकी अपने न्यू कमर्स को करते हैं। ये क्या वजह है? हमारे कल्चर में उसको बुरा माना जाता है या क्या? देखिए एक चीज़ तो ये है कि प्लेयर का तो काम है कि दे ही जस्ट कीप डूइंग व्हाट ही इज़ डूइंग में, कि वो अपनी गेम को बेहतर करता रहे, परफॉर्म्स करता रहे, ही शुड फोकस ऑन दैट। वी शुड ऑब्वियसली उधर की मार्केट इज़ अ डिफरेंट थिंग, उधर मार्केट बहुत बड़ी है, फिर आईपीएल में वो खेल चुका है, तो उसका एक डिफरेंट लेवल है। बट आई फील के ही इज़ गेटिंग इनफ प्रेज समीर, और मैं तो समझूंगा जितना कम उस तरफ जाए वैसे ग्लोरीफाई ये हाँ, ये भी हाँ अच्छी तो है। उतना बेहतर है, बिकॉज क्रिकेट हम्बल्स यू वेरी क्विकली। ओ यस, मतलब लाइफ भी करती है, लेकिन जो क्रिकेट है ना वो तो वो आप अगली बॉल पे 150 कर करें देती 200 है। करें अगले मैच में आपने ज़ीरो से स्टार्ट ओ करना है। यस तो आई यस। थिंक के मेरे ख्याल से समीर जिस तरीके से खेल रहा है, ये अंडर 19 तो एक डिफरेंट चीज़ है। आई फील के ही शुड, इंटरनेशनल का प्लेयर उसका जो गोल है वो बहुत बड़ा होना चाहिए। यस। और हमने देखे हैं क्रिकेटर्स जो देयर फोकस इज़ वेरी वो इधर उधर फोकस बिल्कुल नहीं करते थे, जस्ट कैरी ऑन विद देयर ओन वर्क। और अगर वो करेगा देयर इज़ लॉट ऑफ थिंग्स वेटिंग फॉर हिम।
बड़ी अर्ली है ये चीज़ें कहना, बट इसी तरह ही प्लेयर्स बनते हैं, इसी तरह ही परफॉर्मेंसेस आती हैं, और ये सफ़र है। इसमें सेटबैक्स भी आएंगे, अच्छे टाइम भी आएंगे, तो उसको मैनेज करना अब उसका काम है। और हम उसके साथ भी जो लोग रिलेट रहेंगे इस सफ़र में, आई थिंक उनका भी बहुत ज़्यादा रोल होगा इसमें। उनका ज़्यादा रोल होगा। और यही मैं चीज़ कहना चाहूँगा कि स्पेशली पाकिस्तान में हमने देखा कि बहुत सारा अच्छा टैलेंट आता है, कोई डिसिप्लिन की वजह से, कोई अपने परफॉर्मेंस से उनका ध्यान हट गया होता है, इंजरी से चलो नेचुरल हो गई, बट ये डिसिप्लिन वाला मसला अज़हर भाई, क्यों कोई ऐसी बॉडी नहीं है या क्यों कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जो हमारे जो यंग बच्चे हैं उनका दिमाग ना अपनी जगह पे रखें? उनको ऑब्वियसली क्योंकि ग्रूमिंग बड़ा मैटर करती है। आप हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, आपको अचानक इंस्टेंट फेम मिलता है, हर कोई एब्जॉर्ब नहीं कर पाता उस चीज़ को। तो क्यों पीसीबी इस तरह का कोई प्लेटफॉर्म नहीं बनाता कि जहाँ पे बच्चों को ईयरली ग्रूमिंग दी जाए? आई थिंक कि जो जब मैं बड़ा हो रहा था, या मेरे साथ वहाब, सरफराज, ये सब लोग, हम जब जब हम ऑब्वियसली क्रिकेट में जा रहे थे आगे, अंडर 19 के बाद, बल्कि अंडर 19 लेवल पे भी, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट थे, हमारी एकेडमीज़ लगती थी। ओके। उस एकेडमी में हमारी ऑब्वियसली लेक्चर्स वगैरह भी होते थे, ग्रूमिंग भी होती थी ऑफ द फील्ड, इवन एजुकेशनल हमारी क्लासेस भी होती थी, जिसमें कंप्यूटर क्लासेस भी होती थी। तो वो उस सिस्टम से गुज़र के फिर एक्सपीरियंसेस जो हमारे कोचेज़ होते थे, या जो पाकिस्तान की टीम के प्लेयर्स आते थे, वो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते थे, तो उसमें ये चीज़ें बहुत ज़्यादा एम्फसाइज़ की जाती थी कि आप को जो सक्सेस मिलती है, आपने उसको किस तरीके से हैंडल करना है। इंजेक्शन लगते थे। इंजेक्शन जो थे वो इस तरह के लगते रहते थे, और अपने एक्सपीरियंसेस वो जब शेयर करते थे तो और ज़्यादा मोटिवेशन भी होती थी कि यार किस तरह अपने आप को लेके चलना है क्रिकेट में, ऑन द फील्ड एंड ऑफ द फील्ड। तो आई थिंक कि वो जो हम 2013-14 के बाद से ना वो एकेडमीज़ लगना बंद हो गई। तो आई थिंक कि उस वजह से भी जो है ना, एट टाइम्स फील होता है डोमेस्टिक लेवल पे भी, या जिनको एकदम फेम मिलता है तो डिसिप्लिन इश्यूज आ जाते हैं। और कहीं ना कहीं क्रिकेट क्योंकि कमर्शियल भी हो गई है, तो ये पीएसएल खेल जाते हैं लड़के, तो फिर हाँ, कहीं ना कहीं उनका ना वो एक हो जाता बिल्कुल, है। और डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा आती जा रही है ना, ऐसा ऐसा हर चीज़ एडवांस होती चली जा रही है। सर अगेन कमर्शियल होने की वजह से जब पैसा आ रहा होता है ना, बिल्कुल। वो ज़्यादा आपका दिमाग थोड़ा वो सा वो हटाता फिर है अपनी जगह से। जिसको कहते हैं ना कि आपको पता है, अच्छा यार ये नहीं तो ये तो है ना मेरे पास, तो हाँ। ये एक नेचुरल चीज़ है। और जितनी बट लीग्स इंटरनेशनली हो रही हैं उनको पता है यहाँ पे चांस मिले ना मिले, हम जाके लीग्स खेल लेंगे। मतलब मैं कई चीज़ें शेयर नहीं करूँगा, लेकिन एट टाइम्स मैंने एक बड़ी सरप्राइजिंग चीज़ जो है ना न्यू जनरेशन में देखी है, कि क्या? उनके लिए ये आप जो एग्जैक्टली बात कर रहे हैं ऐसा ही है, कि उस वक्त तो उनको लगता है कि यार अच्छा ये नहीं तो ये ऐसी ऐसे ही ये बात हो रही है, ये मेरे पास ये भी है, वो भी है, वो भी है। बट इन दी एंड जब आप पाकिस्तान से खेलना बंद करेंगे ना, जब ये आपका फोकस पाकिस्तान नहीं रहेगा, तो ये बड़ी जल्दी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता फेड अवे हो जाती हैं। बहुत कम प्लेयर्स हैं जो कंटिन्यू कर पाते हैं लीग्स अराउंड। फिर उन्होंने वो ऐसे प्लेयर होने चाहिए हर लीग में वांटेड एडजस्ट हो हो, सकें। कंडीशनल हो ना, कि यार इस कंडीशन वाली लीग्स में वो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता फेड आउट हो जाते हैं। लेकिन या तो आप वो प्लेयर हो ना कि जिसमें आप कंडीशन मैटर ही नहीं करती हैं आपके लिए, तो आई थिंक कि फिर भी आप कंटिन्यूसली competitive क्रिकेट खेल रहे होते हो आप रेगुलरली, तो आप निकल जाते हो उस टाइम से। बट अगर अगर आप प्लेयर ऐसे हो कि आपकी competitive क्रिकेट कम होती चली गई, तो आपकी क्वालिटी, अपनी स्किल की आपका लेवल है ना, वो भी कम होता चला जाएगा। तो आई थिंक कि प्लेयर को मेक श्योर करना है कि उसको पाकिस्तान अगर अपने इंटरनेशनल क्रिकेट उसकी प्रायोरिटी रहेगी, बाकी चीज़ें इट विल कम आती अलोंग द रहेंगी। वे। हाँ। और इमेजिन करें कि मैंने ऐसे ऐसे क्रिकेटर्स को देखा है, इतने इतने सुपर टैलेंटेड प्लेयर्स को अपने कैरियर में नीचे जाते हुए, और दे डिज़र्व्ड एज ए प्लेयर सो मच, बट उन्होंने अपने साथ उस तरीके से रिस्ट्रिक्शन की वजह से वो शायद उतना नहीं खेल सके। जस्ट लाइक कि यार कि हम आप मिचेल स्टार्क की मैं यहाँ मिसाल दूंगा, ही गेव अवे लीग्स, आईपीएल, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट छोड़े, यस। और टेस्ट क्रिकेट के ऊपर हो गया, आज उसने वसीम भाई का रिकॉर्ड तोड़ दिया। मैं इमेजिन, Yes. और उसकी जो हंगर है प्लेइंग टेस्ट क्रिकेट, यस। और इस एज में मतलब एज उसकी अच्छी खासी एज होती 40 प्लस ही है। नहीं 40 प्लस तो नहीं है, लेकिन ही इज़ लाइक
अगर आप उसके ग्रे हेयर्स नज़र आ रहे होते हैं, लेकिन ही इज़ बॉलिंग फास्ट, ही इज़ बॉलिंग 145 सर पीटर सिडल को देख लें आप। पीटर सिडल ने अभी 145 किए हैं फॉर एज ऑफ 41. यस इट्स जस्ट शोज के यार हार्ड वर्क, यू नीड हार्ड वर्क टू प्ले, यू नीड टू डू, यू नीड टू मेक हार्ड डिसीजंस एट टाइम. जो आपके लिए आसान नज़र आ रहे होते हैं, यार मैं इधर चला जाता हूँ, उधर चला जाता हूँ, बट आई थिंक कि समटाइम्स आप अगर थोड़ी सी प्रायोरिटाइज करें ना, तो यू कैन इवन रीच हायर लेवल्स इन इंटरनेशनल क्रिकेट. और उसके बाद आपके लिए तो चीज़ें रास्ते तो खुले हैं हर वक्त. आप रास्ते से क्यों हट गए, राहें क्यों जुदा हुए आपके अंडर 19 से? नहीं देखें, मेरी राहें उनसे कभी भी जुदा नहीं होंगी, बट अगेन एक काम आई मीन जो ऑफिशियल जॉब ऑफिशियल जॉब से मैं इसलिए देखें, एक काम में बड़े मेरे दिल के बड़ा करीब था, दैट इज़ डेवलपमेंट, यूथ डेवलपमेंट. मैं उसके अंदर बड़ी मेहनत कर रहा था और बड़ा वो था, लेकिन अगेन जब सैफ़ी इंचार्ज बना अंडर 19 का, तो आई फेल्ट कि यार ही शुड, यू नो, ही इज़ अ वेरी वंडरफुल पर्सन एंड इक्वली केपेबल. तो आई थिंक कि तो जब आप वो सेम डेजिग्नेशन पे थे? नहीं, डेजिग्नेशन वाज डिफरेंट, बट जब जो रोल सेम है। मेरा जो रियल रोल था वो दैट इज़ एक्चुअली जब मुझे बुलाया गया था, तो इसलिए था कि अंडर 19 वर्ल्ड कप की आपने टीम तैयार करनी है, दैट इज़ ऑल. तो उसके लेकिन उसके साथ मेरे अंडर 15 भी मेरे अंडर था, अंडर 17 भी मेरे अंडर था, तो उनकी सारी क्रिकेट भी मैं देख रहा था. बल्कि ये टीम बनाने में अंडर 17 का जो लास्ट रीजनल टूर्नामेंट था वो बहुत काम आया, क्योंकि उसकी परफॉर्मेंसेस से भी हमने कई प्लेयर्स, हुज़ैफा हसन हो गए, निकाब शफीक जो लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, ये भी अंडर 17 से आए हैं. तो ये कई प्लेयर्स हमारे कैंप में फिर उधर से आए, उधर से उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त कंपटीशन दिया अंडर 19 प्लेयर्स को, और कुछ आगे वर्ल्ड कप में भी चले गए. तो बट अगेन अब जो अंडर 19 है, दैट इज़ द बेसिकली द आउटकम ऑफ योर वर्क. तो आई थॉट कि अगर सरफराज कर रहे हैं तो आई थिंक ही शुड डू आपने इट. खुद स्टेप डाउन किया था? जी, मैंने खुद स्टेप डाउन किया था, और आई थिंक एक रोल के लिए एक ही बंदे को फ्रीली काम करना चाहिए. तो आई थिंक सरफराज कर रहे हैं तो यू नो ही विल डू अ ग्रेट जॉब. और मैं ये समझता था कि यार अब मुझे फिर इससे स्टेप डाउन कर देना चाहिए, क्योंकि एक जो पर्सन है उसको फ्रीली होकर उस पर काम करना चाहिए. अच्छा भाई, अब एक और सवाल जो कि रिसेंटली न्यूज़ में भी बहुत ज़्यादा रहा है और इन द पास्ट रहा है, लेकिन कभी इतना उस चीज़ को एलेबरेट नहीं किया गया. इस बार कंट्रोवर्सी के तौर पे सामने आ रहा है. बहुत सारे क्रिकेटर्स हमारे ऐसे हैं जिनके अब क्योंकि बच्चे बड़े हो चुके हैं, वो माशाल्लाह अंडर 19 में आ रहे हैं, स्क्वाड्स में आ रहे हैं. हालांकि पहले भी ऐसा रहा है, लेकिन पहले उस चीज़ को इतना ज़्यादा वो क्योंकि हमें याद है कि एक जुनेद ज़िया जो थे वो तौकीर रज़ा साहब के बेटे थे. जी जी. उन्होंने नेशनल टीम से खेला था, ठीक है, अच्छा टैलेंट था, लेकिन वो आई गेस नेशनल टीम खेले ना खेले उसके ऊपर कंट्रोवर्सी थी, बट उन्होंने खेला. उसके बाद भी बहुत सारे ऐसे केसेस रहे कि वो कहते हैं कि भाई क्रिकेट में भी नेपोटिज्म आ गई है, कहीं ना कहीं अकरबा परवरी होती है. अगर तो बच्चा टैलेंटेड है बिल्कुल खेलना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ये सवाल भी होता है कि वाकई इस मुल्क में जहाँ इतनी नज़रें क्रिकेट पर हो, तो एक क्रिकेटर के बच्चे का क्रिकेटर बनना बहुत मुश्किल हो जाता है. नहीं, आई थिंक बड़ा टफ है, क्योंकि आपने जो बात की है कि मेरा अपना बेटा इसी अंडर 19 टीम के रिज़र्व में है. ओके. काफ़ी दफ़ा ये चीज़ रिलेट करने, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस अल्हम्दुलिल्लाह इतनी अच्छी होती थी कि परफॉर्मेंस पे कोई बात नहीं करता था. अभी भी जब ये मैंने रिज़ाइन किया जी, बड़ी लोगों ने स्टोरीज़ लगाई कि अपने बेटे की वजह से रिज़ाइन करना पड़ गया, ये हो गया वो हो गया. ओके. हालांकि ऐसी कोई बात नहीं थी. ओके. जो उसकी पहले भी सिलेक्शन हुई थी, जब उसकी सिलेक्शन होने लगती थी तो मैं कोचेज़ को कहता था कि भैया इसके जो कैटेगरी है ना, इसकी सिलेक्शन आप करेंगे. ये मेरा बेटा नहीं है. नहीं नहीं, ऑब्वियसली नहीं, सिलेक्शन के टाइम पे होता है ना. सिलेक्शन के टाइम पे, बल्कि मेरा बेटा है इसलिए मैं नहीं उसको करूँगा. बट अभी भी जब अंडर 19 का जो लास्ट कैंप लगा तो ही वाज थर्ड इन द पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान में नंबर 3 आया था इन बॉलिंग. तो उसकी परफॉर्मेंस तो उसने वहाँ आना ही था, और कहीं ना कहीं ये चीज़ पाकिस्तान में डिस्कस ज़रूर होती है कि यार ये अपने बेटे को आगे कर रहा है. अगेन उसको भी मैंने ये कहा कि ये चीज़ें होंगी, ये सुनोगे, आप अपना फोकस होके खेलो और कोशिश करो, परफॉर्म करोगे तभी खेलोगे. ये उसको पता था कि खेलेगा तभी या आएगा तभी जब वो अपने कैटेगरी एटलीस्ट में टॉप किया होगा उसने. उससे पहले नीचे उसको मेरा भी पता था कि यार किसी और पे शायद ये रिस्क ले लें, ये मुझ पे नहीं लेंगे. बट अगेन मैं ये बात करता हूँ कि जो क्रिकेटर
के बच्चे हैं उनको एडवांटेज होता है कि घर में हर वक्त क्रिकेट की बात हो रही है। इसी तरह डॉक्टर का बेटे डॉक्टर, उनको सबसे अच्छी learning तो हो रही इन्फॉर्मेशन होती है उनकी। वो जल्दी मिल रही होती है उनको। बाकी अगर डॉक्टर Practically field पे नॉन वो मेडिकल खुद क्या फैमिली कर से रहा है। होगा तो वो उसको शायद डायरेक्टली घर से वो गपशप के अंदर उसको वो इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही होगी। आप अगर देखें तो हर प्रोफेशन में ना ज़्यादातर बच्चे आते हैं, हाँ, लेकिन क्रिकेटर आता है या इवन आपकी शोबिज़ में अगर देखें तो अगर आता है तो सबसे पहले अगर देखें जी उसका बेटा इस वजह से चांस मिल गया उसको और मुश्किल होती है फिर उनके लिए सर्वाइव करना। सर्वाइव करना। बट आई थिंक एज ए ह्यूमन, एज ए आउटसाइडर, यू मस्ट सी द टैलेंट एंड परफॉर्मेंस फर्स्ट बिफोर कमेंटिंग एनीथिंग, क्योंकि वो भी इंसान है, वो भी, उसकी भी एक कैरियर है, उसकी भी एक लाइफ है। अगर वो जीना चाहता है वो क्रिकेट सारी मुझे उसने जो जो इत्तिसाम है या अजान जो मेरे उससे उससे छोटा है, दो इन्होंने तो मुझे उस लेवल पे देखा है खेलते हुए, इंटरनेशनल वो फेम भी देखा है, वो इंटरनेशनल जो सारी शोहरत है वो भी देखी है, वो इन्जॉयमेंट भी देखी है यार, टूर पे दोस्तों को जाते कहते हैं। होंगे मेरे अबू पाकिस्तान की टीम के कैप्टन है। हाँ, तो वो उन्होंने टूर्स मेरे साथ किए हुए, तो उनको शौक तो होना ही है कि यार हम भी पाकिस्तान टीम के साथ जब कभी जाएं। तो अब उस शौक को आप कैसे रोक सकते हैं? मैं कहूँ कि यार तुम क्रिकेट ना खेलना क्योंकि मैं क्रिकेटर बन गया और अब तुम्हारे लिए बड़ा मसला होगा। उनका शौक है वो खेलें, इसी तरह और क्रिकेटर्स हैं उनके बच्चे भी खेल रहे हैं। इस वक्त आई गेस अंडर 19 में या इमर्जिंग टीम में आपका बेटा है, मिसबा भाई का बेटा है, मिसबा भाई का बेटा अभी अब्दुल ओवर रज़ाक अंडर 19, रज़ाक भाई भाई का का बेटा ये बेटा तो है। चले गए ऊपर अंडर हाँ, 19 ये तो से, ऊपर ये तो चले फर्स्ट गए। क्लास हाँ, लेवल पे खेल रहे हैं। मेरा बेटा है सलमान भट्ट का, फहाम भी ओवर हाँ हो गया। ओवर एज हो गया, हाँ, सलमान वो भट्ट का बेटा है। ओके। और जितने प्लेयर्स, यूसुफ भाई का बेटा है। यूसुफ भाई के बेटा वो भी आई थिंक अंडर 19 से ऊपर चला गया। ओके। मैं एक चीज़ कहता हूँ, आजकल जो क्राइटेरिया बनाया हुआ ना हर रीजन की इवेंट सिलेक्शन के लिए, तो बगैर परफॉर्मेंस के आप नहीं खेल सकते। यस। तो दैट इज़, आपने पहले चैलेंज कप खेलना है, फिर आपने डिस्ट्रिक्ट खेलनी है, फिर आपने रीजन खेलनी है। तो उससे पहले आप परफॉर्म करके, और ये एक एक रन्स पे भी फैसला होता है कि एक रन्स भी अगर आपका कम है तो आप नहीं आएंगे। तो ये चीज़ अगर है तो उसके अंदर परफॉर्म किए बगैर वो पाकिस्तान लेवल तक पहुंच ही नहीं सकता बच्चा। तो आई थिंक कि बात करने वालों को एटलीस्ट अब के सिनेरियो भी देखने चाहिए, और सोशल मीडिया का दौर है इसलिए इन बच्चों के लिए चैलेंज ज़्यादा है। पहले तो एक प्रिंट मीडिया था 90s में 80s में, तो प्रिंट मीडिया पे अगर थोड़ी सी बात हो भी जाती थी तो इतना नहीं शोर मचता है। अब तो लेकिन मीम्स बन जाती हैं, अब ट्रोल तो किया जाता है। मतलब बेचारा अपना हर किसी के पास फ़ोन है, वो फ़ोन ऑन करता है तो ठग करके मीम सामने आ जाती है। तो दैट इज़ आई फील कि अनफॉर्चुनेट, बट एटलीस्ट जो भी बात ज़रूर करें, क्रिटिसाइज़ भी करें, मुझे भी करें कि अगर मैंने बेटे को सिलेक्ट किया, लेकिन प्लीज़ उसको उसका बैकग्राउंड देखें, उसकी परफॉर्मेंस देखें, अगर है मसला उसके अंदर ज़रूर कहें कि जी और इंटरनेशनली भी अगर देखा जाए तो अज़हर भाई बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जिनकी टीम में उनके वालिदैन ने खेला, फिर उनके बच्चों ने भी खेला। स्टुअर्ट क्लार्क के जो फादर थे वो स्टुअर्ट ब्रॉड, सॉरी स्टुअर्ट ब्रॉड के जो फादर थे वो भी थे। फिर ब्रेटली शेनली के जो फादर थे उन्होंने भी खेला है। इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। अगेन पड़ोस में सचिन जैसा बड़ा नाम, उनका बेटा नहीं आ सका टीम में अब तक। हालांकि वो अपनी जो लोकल लीग है, जो IPL है, वो भी खेल रहा है, तो वो उसमें प्रॉपर चांस नहीं मिल रहा। पाकिस्तान में आपको लगता है कि सचिन जैसा नाम अगर किसी का होता तो उसका बेटा एटलीस्ट नेशनल तो खेल जाता? देखिए, मेरा जहाँ तक ख्याल है कि अगर प्लेयर के अंदर उतना पोटेंशियल नहीं है तो कभी भी नहीं खेल सकता, चाहे सचिन तेंदुलकर जितना नाम हो। लोग बात करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता आजकल के दौर में कि यार उसके अंदर अगर रिक्वायरमेंट 100% की है तो आप 40% पे खेल रहे हो, ये पॉसिबल नहीं है किसी भी फील्ड में। आई थिंक के स्पेशली स्पोर्ट्स, क्रिकेट में जो स्कोर कार्ड है भाई स्पोर्ट्स आपका। है, तो आई थिंक ये बात है ही बड़ी, आई थिंक इनजस्टिस है किसी भी इंसान के साथ कि यार इतनी स्क्रूटनी के अंदर इतनी डिफरेंस के साथ कोई नहीं खेल सकता। इवन जो इमाम के बारे में भी कहा जाता है, जो उसको आवाम भी चैंट करती है, पर्ची आप उसके सेंचुरीज देखें यार, उसने स्कोर किया हुआ है, तभी टीम में आया था। अब अगर नहीं परफॉर्म करा तो टीम में नहीं है वो। जी जी। इवन जब अपनी पीक पर भी वो था, वो जब 50-100 कर रहा था तब भी लोग पर्ची कहते थे उसको। इमाम की इवन अभी आप देखें कि अभी 47 की वनडे की एवरेज है, और मतलब अराउंड टेस्ट की एवरेज 900 है उसके, स्पेशली वनडे क्रिकेट में तो उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। फिर उसकी अभी डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त है। तो मतलब कि इट इज़ अनफॉर्चुनेट कि आप, और फिर दूसरी चीज़ ये है कि आप उस मतलब आप
जब आप भी टाइप कर रहे हैं या इवन क्राउड में जाके आप बोल रहे हैं, यू नो एज ए ह्यूमन डू यू फील कि आप सही काम कर रहे हैं? मतलब आपको कभी आपने ये सोचा कि यही बात आपके बारे में हो रही हो तो आपको कैसा लगे? यस, तो ये चीज़ हम नहीं सोचते, जो करने हमारे वाले लिए हैं अजहर भाई वो ये कहते हैं हम शुगल कर रहे हैं, ये शुगल अगले की मेंटल हेल्थ को कितना ख़राब करी आपको ये नहीं मेंटल अंदाज़ा। हेल्थ तो आप सोचते ही नहीं ना, पाकिस्तान में कोई वर्ड है, नहीं, 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 नहीं। हमें पता ही नहीं है कितने लोग इस चीज़ से गुजर रहे हैं और ट्रॉमा वो होता होगा उनके लिए यार, ट्रॉमा। एक लड़का स्कोर करके अगर बाहर आ रहा है और उसके ऊपर इस तरह से अवाम, मतलब 10,000 15,000 बंदा एक आवाज़ निकाल रहा है, तो आप सोचो क्या गुजर रही है उसके ऊपर। पाकिस्तान में मैं समझता हूँ कि पूरे वर्ल्ड में शायद ही कोई ऐसी कंट्री हो जितने चैलेंजेस से पाकिस्तान में लोग गुजरते हैं, यू नो हर चीज़ से इस कंट्री के लोग, मैं वहाँ नॉर्मल बात कर रहा हूँ, इन चैलेंजेस में अगर किसी भी कंट्री के लोगों को कह रहे हैं या पाकिस्तानी लोग मेंटली टफ नहीं है, पाकिस्तानी लोगों से ज़्यादा मेंटली टफ और कोई है नहीं, हर तरीके के चैलेंज से उसने आप गुजरना है। फैसलाबाद मैच खेल रहे हैं, बाउंड्री पे खड़े हो जाएं, जो आपको झुकते पड़ती हैं, हा 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 हा, हमने तो खेले ना वहाँ पे। तो आई थिंक ये हाँ, बड़ा ये हमारी आवाज़ चीज़ ज़्यादा होती है। ख्याल रखना चाहिए कि आप जो बात कर रहे हैं वो उस पर्सन को कैसे इफेक्ट करेगी, यू नो इट कैन लीड टू एनीथिंग, यस यू नो। यस यस। अच्छा, बात आती है परफॉर्मेंस पे, तो अजहर भाई अंडर 19 में हमने देखा कि हाँ लड़के जो परफॉर्म कर रहे हैं वही नेशनल टीम में आ रहे हैं, बट नेशनल टीम के साथ हमें अक्सर ये देखने को मिला है कि वो टैलेंट जो शायद परफॉर्मेंस इतनी नहीं दे रहा, ना डोमेस्टिक में ना इधर ना उधर, बट अचानक से नेशनल टीम में नाम आ जाता है। मैं नाम नहीं लूँगा किसी का, लेकिन आप पहुँच जाएंगे वहाँ तक। ये क्यों होता है और ये इसके पीछे वजह क्या होती है? भाई अगर अगर तो आपकी परफॉर्मेंस है डोमेस्टिक में, अगर तो आपने किसी लीग में अच्छा खेला है तो समझ में आता है कि हाँ आपकी जगह बनती है, बट आपके नंबर्स आपके साथ नहीं दे रहे, बट आप नेशनल टीम में आ जाते हैं। देखिए मैं ना एक इसको डिफरेंट टॉपिक पे लेके जाऊंगा थ्रू आउट कि हमारी ना वेल लेफ्ट करेंगे उसी नहीं तरह। नहीं लेफ्ट नहीं करूंगा मैं, इसको एक तरीके से बयान करने की कोशिश करूँगा कि हमारी ना कभी भी लॉन्ग टर्म प्लानिंग ही नहीं रही। जब लॉन्ग टर्म जब तक प्लानिंग नहीं होगी तब तक हमें पता कैसे लगेगा नेक्स्ट इन लाइन कैप्टन कौन है, नेक्स्ट इन लाइन इसके पीछे प्लेयर कौन है। हम यकदम से चीज़ें चेंजेस करते हैं, उन चेंजेस के अंदर फिर हम यकदम से देखते हैं कौन है उसमें, किसी एक जगह पे कोई एक इनिंग अच्छी खेलता है, हम कहते हैं चलो अब इसको डाल दो ये अच्छा। हम जब तक प्रोसेस नहीं करेंगे, लॉन्ग टर्म सोच नहीं, देखें कोई भी सिलेक्टर हो, कोई भी कैप्टन हो, कोई भी कोच हो, कोई भी पीसीबी का हेड हो, ये हम हम ये कहते हैं यार अच्छा नहीं मैं एशिया कप हार गए, वर्ल्ड कप हार गए, कप्तान चेंज कर दो, कोच चेंज कर दो, लेकिन जहाँ बोर्ड में चेंज होता है वहाँ स्क्वाड में चेंज होता है। मतलब ये सारी चीज़ें चेंज कर लेते हैं हम, लेकिन हम ये आज तक मेरा ख्याल है नहीं चेंज बिल्कुल किया। सही बात कभी है। हमने सोचा कि यार हम कोई 5 साल की प्लानिंग कर लें, कोई 3 साल की प्लानिंग करें, हम अभी फ़ौरन से रिजल्ट, एक तो आपने ज़रूर ट्राई तो करना, ये तो नहीं करना कि यार आप हारें जो मर्ज़ी करें, आप जीतने के ऊपर कोशिश करें, लेकिन आप पीछे से प्लानिंग करें कि यार आज से 5 साल के बाद हमने यहाँ खड़े होना है, आज से 3 साल बाद हमने इधर खड़े होना है। वो वाली प्लानिंग जो है ना नज़र नहीं आती, इसलिए हमें चेंजेस नज़र आती हैं। अच्छा जी अब कोच चेंज हो गया, अब कप्तान चेंज हो गया, प्लेयर तो ऐसे चेंज हो रहे हैं कि ठक ठक, एक ने फेलियर हो गया हमने उसको वापस भेज दिया, क्योंकि हमारे अंदर पेशेंस, हमारी कॉम में भी पेशेंस उसी तरह ही है, हमारे बोर्ड में भी वैसे ही है। ऐसे ही है कि कुछ ना कुछ हमें कभी ना कभी, आई होप कि हम इस चीज़ पे आएँ और कोई क्लियर विजन नज़र आए कि यार कोच को बुलाया ना 3 साल के लिए, उसका विजन पूछे और उसका वो पूछें कि यार ये किस तरह लेके चलोगे अगले 3 और साल 3 के साल लिए। बाद उसे जवाब मांगे फिर आप। हाँ, और 3 साल, अगर 3 साल वो उस लाइन पे चल रहा है जिस पे उसने कहा और आपने कहा है कि ये ठीक सही कह रहे हो आप, तो फिर उस लाइन पे अगर वो चल रहा है तो फिर उसको कंटिन्यू करने दें, क्योंकि रिजल्ट इस तरह नहीं आते। क्योंकि जो हमारी सिचुएशन क्रिकेट की रही है पिछले 2-3 साल, वो ऐसा और ऐसे ही रही है, चॉप एंड चेंज, फटाफट इवन चेंजेस कि करते पिछले रहे। 3 से 4 वर्ल्ड कप में अजहर भाई ऐसा हुआ है कि हम वर्ल्ड कप में हारे हैं, वर्ल्ड कप के बाद अनाउंस हुआ है कि अब अब अगले चीज़ें वर्ल्ड कप की तैयारी। है। हाँ, फिर कुछ लड़कों की शफलिंग हुई जिन्होंने बुरा परफॉर्म किया, उन्हें टीम से निकाल दिया गया। अब जैसे ही अगला वर्ल्ड कप आने वाला है, वही लड़के जिनको टीम से निकाला था वापस टीम में आ जाते हैं। तो ये मतलब या तो फिर निकालते ना उन्हें आप। बिल्कुल। आई थिंक सिंपल आई फील के प्लान है इसका कि आप यूथ की क्रिकेट एक सेट ऑफ कोचेज़ और एक हेड के साथ आप रखें, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। इस तरह शाहीन की टीम की एक टीम बनाए, उस कोचिंग स्टाफ बनाए और उसके साथ उसका ये साइड बेशक आपकी हेड अलग का चल रही हो। एक से अलग चल रही हो, और साथ में उनको वो साथ में डोमेस्टिक भी देख रहे हो कि कौन कौन से प्लेयर हैं, उनको उसको करें, सिलेक्शन कमेटी टैलेंट ऑन हंटिंग बोर्ड हो हो। आपकी। इसी तरह ही आप पाकिस्तान टीम का एक स्टाफ और एक हेड बनाए जिसको जो उसको देख रहा हो और 3 साल के लिए इस चीज़ को लॉक कर दें
और फिर जैसे जैसे प्लेयर्स ऊपर जा रहे हैं उस तरह आपके स्टाफ भी ऊपर चलता जाए, एक एक दो दो करके आप स्टाफ की भी जो है वो होती जाए। हमारा यही होता है, हमारे स्टाफ के अंदर भी यही होता है कि यार हम फटाफट आगे चले जाएं भाई, हमें एक जगह लगे हैं, हम उन सेट ऑफ प्लेयर्स को तो हम बना लें पहले, हम नहीं कहे कि यार हमने आगे जाना है। डोमेस्टिक और स्ट्रॉन्ग करना ये पड़ेगा उनका आपको। कसूर नहीं है, ये हमारा कल्चर ऐसे बन गया कि यार जहाँ अपॉर्चुनिटी मिलती है करना है। और सर दूसरी बात ये भी है अजहर भाई कि हमारे डोमेस्टिक में भी ना जो हमारे बड़े नाम हैं उन्होंने डोमेस्टिक छोड़ ही दिया है। जी जी। बहुत बड़े बड़े नाम हैं हमारे जो शायद फॉर्म में भी नहीं है, लेकिन वो डोमेस्टिक खेलना पसंद ही नहीं करते। देखिए ये दोनों तरफ से इशू होता है कि आई थिंक कि हम डिस्करेज भी करना शुरू हो गए हैं उनको खेलने में, क्योंकि जो फर्स्ट क्लास में एक्सपीरियंस प्लेयर्स होते हैं शायद वो उतना परफॉर्म ना कर रहे हों, लेकिन वो साथ अपने जो जूनियर्स हैं उनको गाइडेंस के थ्रू ग्रूमिंग करते हैं। तो हमने ना इस चीज़ को बहुत अंडर, आप देखें जिमी एंडरसन अभी तक फर्स्ट क्लास क्रिकेट लास्ट ईयर खेला है। एलिस्टर कुक रिटायर होने के 4 साल बाद तक खेलते रहे, 3 या 4 साल बाद। ट्रिस कॉथिक ने 44 की एज में रिटायरमेंट दी है। यू नेम इट। ऑस्ट्रेलिया में हाँ, ऑस्ट्रेलिया में कितने लोग हैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट लंबे अरसे तक खेलते हैं, वो ये नहीं होता उन्होंने अब ऑस्ट्रेलिया से खेलना है। पीटर सिडल को देख लो ना सर, अब वो T20 खेल रहा है। बिल्कुल। तो आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि यार वो प्लेयर बहुत कुछ देते हैं, और हमें पीछे सिस्टम में अगर देखें तो हम हर साल फर्स्ट क्लास का डोमेस्टिक का स्ट्रक्चर चेंज करते हैं, तो हम प्लेयर्स को ही नहीं पता होता कि उन्होंने इस साल किस किस तरह के फॉर्मेट की क्रिकेट कब कब खेलनी है। आई थिंक कि ये थोड़ी सी चीज़ें इन लाइन हो जाए तो बहुत सारी चीज़ें फ़र्क पड़ जाए। अगर जिस तरह मोहसिन नकवी साहब इस चीज़ को लेकर चल रहे हैं टीम में, जो जो हालात इस वक्त हैं, लग रहा है कि बेहतरी की है, गुंजाइश है। उम्मीद और जो बेहतरी की वो है वो हमेशा रहनी चाहिए। और आई थिंक कि मोहसिन नकवी साहब यू नो स्पेशली द स्टांस एट इंटरनेशनल लेवल ही हैज़ मेड लॉट ऑफ डिफरेंस, और बड़े ज़बरदस्त डिसीजंस उन्होंने किए हैं। और पाकिस्तान क्रिकेट को लेके भी उनके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और आई एम श्योर ही कैन डू इट। और जस्ट के अगेन लॉन्ग टर्म प्लानिंग, मेरी तो यही ख्वाहिश है कि लॉन्ग टर्म हम कुछ प्लान करना शुरू करें, जिससे आई थिंक पाकिस्तान क्रिकेट को सही फ़ायदा तब होगा। अच्छा भाई, ऑस्ट्रेलिया का जिक्र आपने किया, अभी रिसेंटली BBL में कुछ हमारे बड़े नाम गए ऑस्ट्रेलिया खेलने। क्या किया, क्यों किया, ये ज़रूरत थी? मैं तो इससे एग्री करता हूँ कि जाना चाहिए। थोड़ा सा अपने आप को आई फील के जिसको कहते हैं कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया में टफ एक्सपेरिमेंट कंडीशन, करना चाहिए। एक्सपेरिमेंट करना है, लेकिन जिस तरीके से वहाँ पर जो डिमांड है उसको मैच करने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि वहाँ का स्किल सेट बहुत हाई है। वहाँ देखें कोई भी एशियन बैटर जाएगा, देखें उन्होंने साइन किया, उनको पता था कि पाकिस्तानी प्लेयर्स को यहाँ मसला होगा, क्योंकि जो हमारे शॉट डेवलप हुए होते हैं ना, बाबर और बाबर के पास तो फिर भी रेंज ऑफ शॉट्स हैं उस क्वालिटी की बॉलिंग के अगेंस्ट शॉट मेकिंग करने के। इवन वो भी काफ़ी स्ट्रगल करते हैं टाइम्स नज़र आए। बाबर ने बड़ी ऑस्ट्रेलिया में T20 इंटरनेशनल में रन्स भी बना रखे हैं, वनडे क्रिकेट में बना रखे हैं, लेकिन उस तरह परफॉर्म नहीं कर पा रहे। लेकिन उनको पता था कि यार एशियन प्लेयर्स को थोड़े से, क्योंकि हमारे शॉट्स लिमिटेड होते हैं उन कंडीशन के अंदर, तो उनको पता ही था। तो कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि उनको उन्होंने आउट ऑफ ये कर लिया और उनको बाद में फाइंड आउट हुआ। उन्होंने सारी इनकी इंटरनेशनल क्रिकेट देख रखी थी। अगर उन्होंने साइन किया तो आई थिंक ज़रूर जाना चाहिए। और अगेन जो उधर का कल्चर है उसके हिसाब से क्रिकेट खेलने की कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। दिस इज़ लाइक प्रैक्टिस बेसिकली, दे शुड हैव टेकन एज अ प्रेपरेशन फॉर देयर T20 क्रिकेट, और उसको उस तरीके से लेते और परफॉर्म लेकिन उस तरीके से भाई करने जो रिजवान के साथ हुआ वहाँ पे, जो रिटायर आउट करवाया गया उसे, वो थोड़ा सा ना हमारे लिए भी एक वो सेटबैक था यार। बिल्कुल है। एज अ नेशन हमें थोड़ा सा वो लगा कि यार क्यों, मतलब या तो आप वाकई ऐसे कंपटीशन में जहाँ पे आपको लगता है कि आप उनके स्टैंडर्ड्स को मैच नहीं कर सकते, आप अपने स्किल सेट के साथ आप जा रहे हैं, रिस्क था। एक तो था रिस्क ऑफ फेलियर कि आप आउट हो जाए, बट डॉट्स खेलना और वो अपनी टीम को वही मैं कह रहा हूँ, और उसका ना नेशनल टीम में भी हमें कहीं ना कहीं हमने देखा ही है कि नेशनल टीम में भी कहीं रन रेट ज़्यादा चाहिए होता है, तो वो पर्सनल ग्लोरी के लिए खेला जाता है। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन ऐसा होता है कि मेरी टीम में जगह बनी रहे, स्कोर कार्ड जो भी चल रहा है, रिजल्ट जो भी हो देखा जाएगा। क्योंकि देखिए टीम गेम, अगेन मैं कहूँगा टीम गेम के अंदर आपको कई दफ़ा स्पेशली एज लीडर और इवन एज ए सीनियर प्लेयर आपको एग्जांपल्स कायम करनी पड़ती हैं, और आपने लीड फ्रॉम द फ्रंट करना पड़ता है। टाइम्स आप उस तरह परफॉर्म नहीं करते,
अगेन कई प्लेयर्स हैं, मैं नाम तो नहीं लूँगा, जिन्होंने ये सेट किया है दुनिया में कि वो 30-35 करते थे, लेकिन वो एक टोन सेट करते थे, यार हमने इस तरीके से क्रिकेट खेलनी है। आई फील के कई प्लेयर्स हमारे ऐसे हैं, दे आर अबव परफॉर्मेंसेज नाउ, दे शुड बी थिंकिंग अबाउट द टीम, they should be thinking about setting up the tone for the whole team. तो आई थिंक कि वहाँ उस तरफ हमें जाना चाहिए। और प्लेयर्स को भी स्पेशली जब आप सीनियर प्लेयर्स ऐसे करेंगे तो आपके यंगर प्लेयर्स ऑलरेडी उसको फॉलो करेंगे, फिर उनके पास ऑप्शन नहीं रह जाता कुछ और उन्हीं से करने का। सीख रहे हैं ना। बिल्कुल। तो आई थिंक कि ये रहा है कि हमने अपनी T20 क्रिकेट को उस तरीके से अपलिफ्ट नहीं किया। उसमें डोमेस्टिक के अंदर भी हमें काम करने की ज़रूरत है, ऊपर से अप्रोच के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, जो पाकिस्तान जिस तरीके से क्रिकेट खेल रहा है। बट मुझे थोड़ा सा एट टाइम्स ये होता है, अभी बड़ी बात हुई थी पीछे कि जी हमने तो अब 200 रन बनाने हैं, ये करना है, वो एकदम से पता लगा वो गायब ही हो गया काम। फिर बाद में वो चीज़ें कि हम 80 पे आउट भी हो जाएंगे, कोई मसला नहीं, लेकिन हमने इसी तरह ही क्रिकेट खेलनी। लेकिन सडनली अब देखा गया कि वो स्ट्राइक रेट्स जो है, वो जिन प्लेयर्स को हम नापसंद कर रहे थे T20 में, या हम कह रहे थे ये अब आउटडेटेड हैं, उनसे स्ट्राइक रेट हमारे कम रह गए। वो कंडीशंस के ऊपर भी तो डिपेंड करता है ना कि हम तो वो किस कंडीशन में देखें, कौन सा बैट्समैन खिला रहे हैं। आप मैं थोड़ी सी इसमें अपना पॉइंट ज़रूर रखना चाहूँगा कि जिन प्लेयर्स के बारे में आप बात कर रहे हैं, उन्होंने 200 रन बगैर किसी विकेट के चेस किए हैं। यस। तो और अच्छी कंडीशन में तो सबकी स्ट्राइक रेट्स अच्छे हो जाएंगे। तो 132 130 का अगर स्ट्राइक रेट या 128 का स्ट्राइक रेट नहीं आप पहुंच पा रहे, तो देन इट इज़ अ प्रॉब्लम। ठीक है, अगर आपका पावर प्ले का स्कोर 40 रन से ऑन एवरेज ऊपर नहीं जा रहा, तो 3 विकेट भी गिर रहे हैं, 2 विकेट भी गिर रहे हैं आपके, तो फिर आप सर हम तो पावर प्ले में 50 बनते थे, हम खुश होते यार 50 बना दिए हमारी टीम ने। बिल्कुल। और अगर अब मैं अगेन आई एम नॉट एडवोकेटिंग एनीवन, बाबर और रिजवान तो कई दफ़ा 50 रन बना के बैठे होते थे पावर प्ले में, और आउट भी कोई नहीं होता था। 45-50 45-50 तो वो करते थे। उनका स्टाइल डिफरेंट था, 3 ओवर थोड़े आराम से खेलते, 3 ओवर में वो कर लेते थे। मेनली उनकी प्रॉब्लम आई फील के जो शुरू होती थी वो 6 ओवर के बाद शुरू होती थी, कि जिसमें वो उस तरह 6 से 15 वाला ब्रैकेट जो था, 6 से 15 से ज़्यादा 6 से 9 वाला, कि वो बिल्कुल ही एक टाइम पे आके इनिंग रुक जाती, फिर वो लिफ्ट करते थे, फिर इस तरीके से फिर वो जो है टेम्पो इनिंग का वो कम हो जाता। तो आई थिंक कि मेरी राय है ये। लेकिन पावर प्ले की बैटिंग में तो अभी भी उतने या उससे कम ही रन बन रहे हैं आई फील। तो कंडीशन कि यार 30 मैच हो चुके हैं ऑलमोस्ट, तो आप ऑन एवरेज देख लें, अच्छी कंडीशन भी आई, बिल्कुल फ्लैट कंडीशन में तो किसी भी अच्छे वनडे प्लेयर को कहेंगे वो 55-60 तो वो उस टाइम पे वो भी कर देगा 6 ओवरों में। बट अब है T20 वर्ल्ड कप। जी। तो जो आपने अभी बताया है उस हिसाब से रिजवान बाबर T20 स्क्वाड में बनती है जगह। देखिए अगेन In the given वर्ल्ड conditions. कप वही ये बात है जो पहले मैंने की थी कि हमारा जो विजन या वो तैयारी है ना, वो लॉन्ग टर्म क्योंकि नहीं थी, तो बनती है। नहीं इसलिए बनती है कि आपकी जो रिप्लेसमेंट्स आई हैं उनका कोई आपको डिफरेंस लगा है। मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि ऐसा डिफरेंस लगा होगा यार ये कंसिस्टेंट, चलो ठीक है थोड़ी कंसिस्टेंसी छोड़ देते हैं, लेकिन इनका स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है, कोई नहीं है ऐसा नहीं मिला आपको ना विकेट कीपर में ऐसी चीज़ ऐसा नज़र आया। उस्मान को एक्सपेरिमेंट किया था लेकिन उस्मान नहीं, आप स्ट्राइक रेट निकाल लें, स्ट्राइक रेट्स निकाल लें, फिर वो वजन आता है नाफे यार में पोटेंशियल दिख रहा है, पोटेंशियल है, लेकिन आई फील ही इज़ अ वंडरफुल प्लेयर, टाइम देना चाहिए उसको थोड़ा। लाइक ही इज़ अंडर कुक्ड येट। उसने कहीं ऐसा परफॉर्म भी नहीं कहीं किया कि कहीं तो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देख के हम रखें ना, हम 1 ऑड इनिंग में रखें तो बड़े प्लेयर मिलेंगे। पोटेंशियल तो जाहिर बात है प्लेयर्स काफ़ी और नज़र आते हैं आपको, बट अगेन वो ट्रांसफ़र करनी चाहिए आपका पोटेंशियल इनटू परफॉर्मेंस और थोड़ी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस। तो आई थिंक कि अगेन ये दोनों आते हैं तो मुझे इसमें कोई इतराज़ नहीं, इसलिए कि जो बाबर ओपन करे। आई थिंक जहाँ भी बेसिकली टीम मैनेजमेंट समझती है उसको, नंबर 3 तक वो कहीं भी खेल सकता है। ऑब्वियसली साहबज़ादा जो है वो टॉप ऑर्डर में बेस्ट परफॉर्मर रहे हैं, ऑल्दो उनकी भी इश्यूज़ हैं, लाइक बाउंड्री हिटिंग उनकी ज़्यादा है, लेकिन उसके इन बिटवीन डॉट बॉल्स बहुत ज़्यादा है, स्ट्राइक रोटेशन कम है। ऑब्वियसली होता है पावर प्ले में कम होती है स्ट्राइक रोटेशन, लेकिन फिर भी डॉट बॉल इतनी ज़्यादा नहीं होने चाहिए, बट ही इज़ डूइंग वेल। साइम और फरहान का, हाँ साइम और फरहान को भी आप ओपन करा सकते हैं, लेकिन साइम को आप नंबर 3 पे भी कर सकते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील, बट इवन बाबर भी 3 पे खेल सकते हैं। तो टॉप ऑर्डर में बाबर आई थिंक
फिट इन होते हैं, कहीं ना कहीं आपको एक्सपीरियंस की एक बड़े इवेंट में ज़रूरत होती और है। श्रीलंका की कंडीशंस, क्योंकि वहाँ पे मुझे नहीं लगता कि बड़े स्कोरिंग बिल्कुल वाले स्पिन मैचेस पे होंगे। देखें, स्पिन पे इश्यूज रहे हैं पास में भी, लेकिन आई फील के कहीं ना कहीं वो एक ठहराव इनिंग में चाहिए, और एक एंकर रोल हो, एक एंकर हाँ। एक ज़रूरी है। आगा इज़ अगेन वन ऑफ द एंकर रोल लेकिन वो खेलने के छठे लिए, नंबर पे आ लेकिन रहा है ना फिर। उसकी उसकी परफॉर्मेंस इस लास्ट जो 12 बॉलों पे 40 समथिंग किया है, 44 आई थिंक। उसके अलावा उसकी T20 में नहीं है। शायद न्यूजीलैंड सीरीज़ में एक जो पहला एज ए कैप्टन गया, एक हाँ, 50 एक उसकी 50 वहाँ पे है। थी। उसके अलावा इन बिटवीन ही वाज नॉट परफॉर्मिंग। तो आई थिंक के अगेन अंडर प्रेशर एज ए कैप्टन आपको एक सहारे की शायद ज़रूरत पड़े, क्योंकि उसकी पर्सनल परफॉर्मेंस को कंसिस्टेंट नहीं रही थ्रू आउट, और स्पेशली अगेंस्ट स्पिन उसकी बड़ी स्ट्रेंथ थी, लेकिन T20 क्रिकेट में हमने वहाँ UAE एशिया कप में देखा थ्रू आउट एशिया कप परफॉर्मेंस नहीं आई। तो आई थिंक बाबर ही शुड गो विद द टीम एंड प्ले। रिजवान की बात जहाँ तक रहेगी, विकेट कीपर में भी आप देख लें जिस जिसको आपने ट्राई किया है, उस्मान और हारिस तो फेल हो गए। बिल्कुल अब फिर ख्वाजा क्या रह नाफे गया। है, वो भी आई अगेन फील वर्ल्ड इज़ कप नॉट अ के विकेट लिए तैयार। कीपर, हाँ, इज़ नॉट अ विकेट कीपर, और अगेन जब प्रेशर पड़ेगा एक आधा चांस मिस होगा, साथ फिर बैटिंग में भी आप वो कैरी करेंगे। हाँ, स्पिनिंग कंडीशन में बेशक आप रिजवान को नीचे बैटिंग कराएं 7 नंबर, एटलीस्ट ही इज़ अ सेफ कीपर। हाँ। बॉलिंग का क्या करना है भाई? हमारे बॉलर समझ नहीं आ रहा कि कभी आ रहे हैं कभी जा रहे हैं। हारिस को ले आए, हारिस को निकाल दिया, शाहीन को ले आए, शाहीन को निकाल दिया। समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा है T20 के साथ। कहाँ अब वर्ल्ड कप में क्या लग रहा है, कौन जा रहा है? देखिए शाहीन तो कम्प्लीटली फिट नहीं लग रहा है, क्योंकि बिग बैश अगर वो फिट हैं तो आई थिंक वो जाएंगे, क्योंकि बट अभी रिसेंटली उनको इंजरी हुई है बिग हाँ बैश में, जिसकी वजह से डिपेंड करता विड्रॉ ना, किया अभी उन्होंने। मैंने उनको देखा नहीं। ऑब्वियसली रील्स वगैरह आती रहती हैं सोशल मीडिया पे, तो बॉलिंग कर रहे हैं, सही है। आई डोंट नो कितने तेज से कर रहे हैं, लेकिन नए बॉल के हारिस साथ फिजिकली तो फिट है, आगे आप हाँ समझदार हैं। अगेन नहीं ये देखें, ही इज़ प्रॉब्ली द हाईएस्ट विकेट टेकर, Yes, yes, बट यस अगर आप देखते हैं कि प्रेशर गेम्स के अंदर जो स्पेशली सेमीफाइनल्स फाइनल्स के अंदर सर जो 3 मैचेस तो फिंगर टिप पे हैं। फिंगर टिप पे, तो वो अगर आपने आपको जीते हुए मैचेस जीते को हुए आपने मैचेस हराया है। आपको फिनिश करने चाहिए थे, नहीं किए। इट्स अप टू द सिलेक्शन कमेटी, टीम मैनेजमेंट के वो उनको कहाँ देख रहे हैं। शाहीन सलमान मिर्ज़ा की अभी तक की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। गुड, यस। वसीम जूनियर जब से कम बैक हुआ है, मेजॉरिटी मैचेस में अच्छी बॉलिंग की है उन्होंने। कहीं कहीं थोड़े रन ज़्यादा कंसीड कर दैट इज़ T20 क्रिकेट में तो हाँ। लगता है कहीं ना कहीं लगेगा सलमान मिर्ज़ा के, लेकिन एक चीज़ मैंने देखा कि जब जितने मैचेस वो खेले हैं ज़्यादातर वो थोड़े से बॉलिंग फ्रेंडली विकेट पे, जहाँ पे शॉट मेकिंग इतनी इजी नहीं है, वहाँ खेले हैं और ज़्यादा। वेरिएशन भी अच्छी है उनकी, वेरिएशन स्लो अच्छी है, और उन कंडीशन में वो अब श्रीलंकन कंडीशन में वो काम आ सकते हैं। स्लो विकेट है थोड़ा, इसलिए थोड़ा सा जहाँ स्पिन होगा वहाँ शायद उतना अच्छा बॉल बैट पे भी नहीं आता, और टाइम नहीं होता कहीं ना कहीं श्रीलंका में एक स्विंग का फैक्टर भी होता है, बॉल स्विंग होता अर्ली है वहाँ ओवर्स में। पे। यस, हाँ, तो आई थिंक कि वो वहाँ पे अगर स्पेशली 150 के अराउंड वाली विकेट्स हैं, तो उसमें सलमान मिर्ज़ा की स्पेशली अभी तक जितने इस तरह के मैचेस में हैं, तो ही इज़ बीन वेरी टाइडी, और विकेट्स भी लिए हैं अप फ्रंट। तो पावर प्ले में जब आप विकेट्स लेंगे तो टीम अंडर प्रेशर आएगी। यस। तो आई थिंक कि सलमान मिर्ज़ा ये फिर आपके स्पिन डिपार्टमेंट में दो ही फास्ट बॉलर नवाज आपको लग रहे हैं? फ़हीम को नहीं खेलना चाहिए? नहीं, फ़हीम तो ऑलराउंडर आ जाते हैं ना। नहीं, लाइक बॉलिंग में तो पर्सनली आई फील कि वी आर प्लेइंग टू मेनी ऑलराउंडर्स। ओके। तो यू नीड टू हैव स्टैम्पिंग बॉलिंग परफॉर्मेंस, कि यार आपके पास कहीं वीक लिंक ना हो इन द क्योंकि मिडल। वसीम भी कहीं ना कहीं लेकिन अगर all-rounder आप रिकॉर्ड निकाल लें पीछे फ़हीम अशरफ और का, राना साहब तो ने अच्छी bowling की है, by वो the way। बॉलिंग जहाँ भी कर रहे हैं वो अच्छी कर रहा है। सो अब आप यही कर सकते हैं कि जो रीसेंट पास में जिसकी सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस है वर्ल्ड क्योंकि कप में, 6 से लेके 10-12 वाले ओवर्स जो हैं वो फ़हीम नहीं संभाले। हमारे जो चांसेस हैं वर्ल्ड कप के अंदर, वो इसी तरह जो आपके नवाज है, जिस तरह फ़हीम अशरफ है, या और प्लेयर्स जो फॉर्म में है, साहबजादा फरहान, ये वर्ल्ड कप में जाके परफॉर्म करें, क्योंकि दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपके जो फॉर्म प्लेयर्स हैं वो फिर बड़े टूर्नामेंट में जाके परफॉर्म करें, और फिर आपके सीनियर प्लेयर्स उसके अंदर अपनी कहीं ना कहीं अपनी जो है वो कंट्रीब्यूशन दें, और फिर आपकी मिस्ट्री स्पिनर शायद उस्मान तारिक जाएँ, अबरार है, शादाब है टीम में। शादाब खान इज़ आई थिंक जितनी मैंने देखी है बॉलिंग आफ्टर इंजरी के बाद काफ़ी कुछ लेंथ सेट हुई है। लाइन लेंथ सेट हुई है। नवाज ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस किया, ऑल्दो जब वो वापस आए तो उनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं थी आने के लिए, लेकिन नवाज आए, बैटिंग बहुत अच्छी कर रहा है। बैटिंग बहुत अच्छी कर रहा है, तो अगेन उनका वर्ल्ड कप अच्छा जाना बहुत ज़रूरी है। तो आई थिंक देयर इज़ पोटेंशियल। आप जिस तरह कह रहे थे, हम पहले भी बात कर रहे थे प्रोग्राम शुरू होने से पहले, तो
पोटेंशियल इनके अंदर मौजूद है, लेकिन यही जो परफॉर्मेंसेज जो ये बायलैटरल सीरीज़ से या एशिया कप से लेके जा रहे हैं जिन प्लेयर्स की, वो अगर वर्ल्ड कप में परफॉर्म करेंगे तो चांसेस बेहतर हो जाएंगे। अजहर भाई को क्या लग रहा है कहाँ तक जा रही है पाकिस्तानी टीम? सेमीफाइनल फाइनल खेल रही है या पाकिस्तान को सेमीफाइनल तो ज़रूर खेलना चाहिए। आई होप कि हम जीते, हमारी विश एज ए पाकिस्तानी तो जीतने की है, बट आई थिंक टॉप 4 में पाकिस्तान को जाना चाहिए। जो मेरे ख्याल मोस्ट T20s पाकिस्तान ने जीते हैं, और रिगार्डलेस के किस तरह की ऑपोजिशन खेली भी सबसे ज़्यादा हम नहीं है, खेली भी हमने है। वो मतलब लगता है कि हर जगह हमने T20 क्रिकेट खेली है। क्योंकि हमने टेस्ट बहुत कम खेला है ना। टेस्ट तो मैं 5 खेले हमने साल में। हाँ, बिल्कुल, टेस्ट तो बहुत कम हुआ है। बट यस, लेकिन मुझे थोड़ा सा बस उससे रिजेंबल होते नज़र आ रहा है कि जिस तरह हमारी 2023 जो 50 ओवर वर्ल्ड कप में हमारी टीम गई थी, उसके अंदर अगर आप देखें तो हमारी जो बायलैटरल सीरीज़ जितनी भी थी उसमें परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी थी, और सडनली जब वर्ल्ड कप में आए तो हमें ऐसे लगा कि वो एक अलग ही टीम खेल रही है, वो बड़े लड़के ले आए जैसे वो तो वो फील आई थोड़ी सी। उस वक्त तो बॉलिंग हमने वाकई नहीं अप टू द स्टैंडर्ड्स हमारी बॉलिंग आई थिंक उसके अंदर जो सबसे बड़ा इशू रहा था कि हमने बेंच स्ट्रेंथ बिल्कुल ही ट्राई नहीं की हुई थी, और जैसे ही वो इंजरीज हुई तो एकदम से हमें वो रिप्लेसमेंट देगी। नए बॉल का बॉलर हमारे पास शाहीन के अलावा नहीं था। हारिस रऊफ, फिर हसन अली को लेके आए हम। हसन अली ने डिसेंट परफॉर्म किया, लेकिन उस तरीके से वो परफॉर्म नहीं कर पाए। आई थिंक कि इस दफ़ा तो हर प्लेयर को हमने ट्राई कर लिया, तो हमारे पास ऑप्शंस एटलीस्ट वो हैं। लेकिन हमारी अच्छी टीम्स के अगेंस्ट जो परफॉर्मेंस है ना, जो अच्छी टीम, मेरे कहने का मतलब है जो टफ ओपोनेंट्स हैं उनके खिलाफ हमारी क्रिकेट है भी कम, और हमारी परफॉर्मेंसेस जैसे मेरे ख्याल में हमने ज़्यादा इंडिया, साउथ अफ्रीका कुछ हद तक होम सीरीज़ जो खेली है वो हमारे मोस्ट टफर ओपोनेंट्स थे। उनको हमने जो साउथ अफ्रीका को हमने होम सीरीज़ हरा ली, लेकिन एशिया कप में हम इंडिया से तीनों मैच हार गए। तो वहाँ पे थोड़ा कहीं ना कहीं मुझे डाउट्स हैं कि हम आई होप आई एम रॉन्ग, बट अगेंस्ट क्वालिटी टॉप साइड्स ऑफ द वर्ल्ड हमारी परफॉर्मेंस कैसे। टॉप 4 कौन सी हैं आपकी, कौन कौन जा रही है? यार ये तो ये फटाफट से करना, जब टूर्नामेंट बेसिकली स्टार्ट होता तो आपको, लेकिन ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, न्यूजीलैंड इन द वर्ल्ड कप ऑलवेज टफ, पाकिस्तान, ये 5, और इसके अलावा साउथ अफ्रीका इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग टीम। श्रीलंका को होम श्रीलंका आई फील कि श्रीलंका की कहीं ना कहीं बैटिंग में वो, इवन बॉलिंग में भी आपको डेप्थ नज़र नहीं आ रही कि है मैच नए लड़के हैं, मैच विनर्स हैं उनके पास। हसरंगा है बॉलिंग में, बैटिंग में भी 2-3 प्लेयर उनके ऐसे हैं कि यार देखें, तो ये इनके हैं प्लेयर्स, लेकिन आई फील के दे आर लैकिंग इन अभी भी रिसेंट सीरीज़ में, जो अभी रिसेंट पास में सीरीज़ हुई है उसमें भी देखा कि ग्रैब करते हैं गेम को, लेकिन एकदम उनके हाथ से गेम निकल जाती है। आई थिंक श्रीलंका, I don't see them going into top 4. India, yes. Australia, yes. South Africa and New Zealand and Pakistan, इन 5 में से 4 जो हैं। इंग्लैंड नहीं लग रही आपको? इंग्लैंड मुझे नहीं लग रही। ओके, हालांकि दे आर द वो जो नई स्टाइल की गेम है, लेकिन आई फील के वाइट बॉल क्रिकेट में दे बीन लूजिंग विकेट्स, टू मेनी विकेट्स टू क्विकली। फिल सॉल्ट और ऊपर से वो मतलब इतनी सीधा ही 5वें गेयर में गाड़ी डाल देते हैं, और उसके अंदर वो एकदम से फिर वो ऑन देयर दे कैन ब्लास्ट एनी टीम। बट शाहिद भाई की पुरानी वीडियोस देख ली हैं? शाहिद भाई देखें, शाहिद भाई एक अकेले थे, मारते शाहिद भाई के एक अपना स्टाइल था, अपना एक बाकी प्लेयर्स उनके राउंड होते थे, गेम को लंबा लेके जाने में। इवन T20 क्रिकेट में यू नीड टू मेक श्योर यू बेस्ट यूटिलाइज योर 120 बॉल्स। इंग्लैंड में तो एंकर रोल वाला कोई सीन ही नहीं है। हाँ, वो जो आ रहा है मारी जा रहा है। दे कैन ऑब्वियसली सरप्राइज, बट आखिरी कुछ 50 ओवर वर्ल्ड कप में देखें नंबर 8 पे ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं वो 50 ओवर क्रिकेट में। तो आई फील के इंग्लैंड अगेन इन दी स्पिनिंग कंडीशन उनके लिए टफ होगा। अच्छा भाई, अब आते हैं अजहर भाई आपकी कहानी पर। क्यों बने क्रिकेटर, कैसे बने क्रिकेटर, कब शौक हुआ? शौक तो समझ लें कि आप, मैं कैसे बताऊं आपने पहले बताया। हमको बचपन से सबका होता है ना। देखिए बचपन से मैंने देखा ही क्रिकेट है। मतलब मेरे सारे भाई क्रिकेट खेलते थे, स्पोर्ट्स लविंग थे, हॉकी भी खेलते थे, क्रिकेट भी खेलते थे। मतलब वन ऑफ द लकीएस्ट पीपल हु प्लेड ऑल द स्पोर्ट्स ऑलमोस्ट इन स्कूल। तो अब के बच्चे तो बेचारे अनलकी हैं इस मामले में कि स्कूल अब एक कनाल 2 कनाल के। नहीं सर, हम बल्कि सेम ही स्कूल से अगर समझ लें, क्योंकि हमारे स्कूल में भी हॉकी, क्रिकेट, जिम्नास्टिक्स, स्विमिंग पूल सब कुछ होता था। तो हमने सब खेला है। तो वो इवन के मैं उनके साथ
स्कूल के जो टूर्नामेंट्स होते थे ना उनका हॉकी मैच देखने भी गया हूँ। ओके। सो इतना क्रेज़ होता था, लोग स्कूल की स्पोर्ट्स के मैचेस देखने, जाते थे। पेरेंट्स दोस्त इंटर या स्कूल मैचेस मिलके होते इंटर थे जो। स्कूल मैचेस जो देखने जाते थे, तो वो भी देखने गया हूँ। तो उसमें मैं तो स्कूल में भी, अगर मैं आपको बताऊँ, मैं स्कूल भी अब्बू ने मुझे घर में ही होम स्कूलिंग की हुई है। ओके। तो ये कई लोग इस पे सरप्राइज़ हो जाते हैं कि यार मैंने कोई बहुत ज़्यादा मेरी स्कूलिंग नहीं हुई हुई या कोई इस तरह नहीं हुआ। तो मैं लकी था कि मेरे फादर मुझे पढ़ाते थे। नाइस। तो मैंने सिर्फ दिन रात एक ही ख्वाब देखा है, वो क्रिकेट है। तो मैं तो इस तरह बड़ा हूँ, और मैं यही बता अकेडमीज सकता में हूँ। जाते थे बचपन नहीं में क्लब या? क्रिकेट में देखें, अभी आजकल के बच्चे तो बहुत लकी हैं कि एकेडमीज़ खुल गई हैं जगह जगह पे, स्पेशली सिटीज़ में, बड़ी सिटीज़ में। वरना हमारे तो क्लब क्रिकेट होती थी, उसी के अंदर हम 4-5 बच्चे पीछे नेट के खड़े होते थे, एक एक 2-2 राउंड की में स्टार्ट में नेट की बारी मिल जाती थी, फिर हमारा अस्सलाम वालेकुम कि अब आप देखो और सीखो। तो हमने क्रिकेट ऐसे ही सीखी है, देख देख के। हम गेम ऑब्जर्वर शायद ज़्यादा अच्छे थे, देखते थे कि कौन कैसे खेल रहा है, क्योंकि हमें तो बहुत ज़्यादा मौका नहीं मिलता था। फिर हम बाद में भाई ने नॉकिंग करा दी, थोड़ी सी वो कर, इस तरीके से हम खेलते थे। तो लेकिन ये है कि मैच पे चले जाना और सारा दिन मैच देखते रहना, पानी पिलाना, 1-2 ओवर फील्डिंग कर लेनी, ये हमारी जीत होती थी उस दिन तो की। क्लब क्रिकेट से नेशनल क्रिकेट तक का सफ़र ये कैसे हुआ था? ये सबसे पहले तो ऑब्वियसली आप क्लब क्रिकेट उस टाइम पे जाते थे, उसके बाद मैं पाकिस्तान अंडर 15 खेला था। ओके। उसके ओपन ट्रायल्स में वो जो इमरान खान देखिए, क्लिनिक लगता था? नहीं, मैं स्ट्रेट अवे पाकिस्तान अंडर 15 के ट्रायल हुए थे, और मैं आपको उसकी स्टोरी थोड़ी सी शेयर करूँगा। पहले मैं लाहौर के ट्रायल्स पे गया, मैं बाहर हो गया, ओके। और मैं बाहर होके घर बैठा हूँ। उसमें मैंने लाहौर से रीजनल अंडर 16 खेला था, मैंने 2 मैचों में 8 आउट किए थे। ओके। तो उस 8 आउट करने पे ना, मुझे नहीं पता, वहाँ उसमें कोई हमारे कोच थे अफजाल भट्ट, एक नेशनल बैंक से फास्ट बॉलर, मतलब जो क्रिकेट जानने वाले लोग हैं वो जानते होंगे, स्पेशली जो 90s और 80s में फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट खेले हैं, और उसके बाद वाले भी। वो नेशनल बैंक के फास्ट बॉलर थे, वो कोच थे हमारे। उन्होंने मुझे देखा था वहाँ पर, तो उनको पता लग गया। उस टाइम पे सेल फ़ोन तो होते नहीं थे हमारे, वही PTCL वाला फ़ोन होता था। मुझे एकदम कॉल आती है कि कोई मुझे कहता है, जैसे मेरे देने को मेरा तो कोई दोस्त भी नहीं है, मुझे को उसने कॉल कर लिया। हाँ। तो उन्होंने कहा कि तुम बाहर हो गए हो, मैंने सुना है। मैंने कहा हाँ जी बाहर हो, मैं तो स्कूल से घर में बैठा हुआ था कि बस बाहर हो गए। तो उसके बाद जब उन्होंने कहा कि तुमने जाना है फाइनल ट्रायलों पे, मैंने बात की है, ओके। तो मैं फिर फाइनल ट्रायल्स के वो लिए कहाँ थे? गया। वो भी लाहौर वो में भी ही थे? लाहौर में थे, लेकिन वो सब के फिर आए थे। मैं बाहर बैठा, अच्छा मैं बुलाया तो मैं बाहर के बैठा रहा, 4 घंटे में कदाफी स्टेडियम में बाहर खड़ा रहा, गर्मी में। तो वो नाम ना कि गलत सिटी के साथ मेरा लिख दिया था, तो मैं लाहौर से अज़हर अली हूँ, मैं लाहौर से अज़हर अली हूँ कहते नहीं, कोई नाम नहीं है ऐसा। बहरहाल करते करते मेरे अब्बू अंदर गए, फिर मेरे दोस्त के अब्बू थे, उन्होंने एक PCB के हैं मकसूद भाई, उनसे बात की, यार ये बच्चा बाहर खड़ा है, उसका नाम है, उनको बुलाया हुआ है। फिर उन्होंने कर करा के मुझे अंदर किया। आपको फिर भी लग रहा है यार इकबाल, प्रैंक कॉल हो गई मेरे साथ? हाँ, फिर इकबाल भाई, इकबाल कासिम साहब के साथ मैं जाके मिला। उन्होंने कहा यार मैं सुबह से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, तो कहते हैं आओ चलो अंदर। फिर मैंने अंदर जाके मिडिल में बॉलिंग की, और मैंने 3 ओवर कराए, उसमें मैंने अच्छी बॉलिंग कर दी। उन्होंने मुझे, हाँ लेग स्पिनर, तो उन्होंने मुझे, तब मैं लेग स्पिनर होता था, तो मुझे रख लिया उन्होंने। तो उस तरह से फिर मेरी क्रिकेट वहाँ से स्टार्ट हुई कि फिर मैं पाकिस्तान अंडर 15 खेला, उसी साल में पाकिस्तान अंडर 17 खेला, उसी साल में पाकिस्तान अंडर 19 खेला। मतलब 12 महीने के अंदर अंदर मैंने बगैर रीजनल अंडर 19 खेले मैं पाकिस्तान अंडर 19 खेला। सो वो एक मेरा और ब्रेक सब थ्रू था एज अ बॉलर? एज ए बॉलर। और अफजाल भाई का मैं आज भी जितना मशहूर हूँ, अगेन ख़ुद ही उन्होंने मेरे लिए कहा, उन्होंने मुझे देखा हुआ था, और उधर से मेरी लाइफ जो है वो, फिर मैं प्रोफेशनल क्रिकेट में उधर से मैं दाखिल हुआ। फिर देन ऑब्वियसली अंडर 19 के बाद जहाँ से आपने एंट्री ली, जहाँ तक आप पहुँचे, वो लेग स्पिनर थे या आप आगे वहाँ से फिर बैट्समैन बना। फिर आप आगे टेस्ट में 300 मार रहे हैं, ये क्या तरीका है भाई? वो भी एक बड़ी स्टोरी है कि मैं डोमेस्टिक में एज ए बॉलर जब अंडर 19 तक ना मेरी क्रिकेट बड़ी स्मूथली गई। और वो जो बात हम पहले कर रहे थे ना कि दिमाग में चीज़ आती, मेरी भी आई कि यार ये तो क्रिकेट तो बड़े आराम से, बस मैं तो पाकिस्तान अभी है अंडर 19 से निकलना, तो मुझे कॉल आ जानी है, अभी मुझे टेस्ट खिला देंगे। तो वो फिर मैंने 6 साल वो रगड़ा खाया ना, जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में मुझे मैच भी नहीं मिलता था। तो वो जो रगड़ा था उसमें मैंने पानी पिलाना, मैंने लोगों को देखना ये कैसे खेल रहे हैं, फिर उस 6 सालों ने मुझे बैट्समैन ही बना दिया।
क्योंकि मुझे बॉलिंग में तो चांस मिलता नहीं था, तो मैं खेलता रहता था, अपनी बैटिंग करता था। तो वो फिर वहाँ से फिर मेरी शिफ्ट आया कि गियर शिफ्ट किया आपने? गेयर शिफ्ट किया मैंने, फिर बैटिंग में आया। बैटिंग में आके फिर KRL के थ्रू, खान रिसर्च लेबॉर्ट्री जो हमारी है, उसके मेरी टीम थी, वो उधर उधर से मैंने फर्स्ट टाइम एज ए बैट्समैन खेला। फिर परफॉर्मेंस शुरू हुई 2004 सीज़न के बाद। ओके। तो फिर 2-3 साल के अंदर फिर मैं पाकिस्तान ए खेल गया था एज ए बैट्समैन। फिर आपको लगा कि हाँ यार मेरा अच्छा फैसला था कि बॉलिंग छोड़ के बैटिंग? हाँ, वो तो मुझे पहले ही लगता था। मैं तो 2 साल पहले से ट्राई कर रहा था कि यार मैंने तो मेरी क्योंकि इंटरनेशनल भी आपने इतनी बॉलिंग की नहीं है वैसे। नहीं वो आई थिंक जब अगर मेरे कैलिबर कह लें कि जितना मैं बॉलिंग करता था ना, अगर मैं किसी इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया की टीम में, तो मैं बहुत ज़्यादा बॉलिंग करता, क्योंकि हमारे पास तो स्पिनर ही इतने अच्छे होते थे। तो मेरा मौका आता ही नहीं था। तो आता था तो मिसबा भी कई दफ़ा सिले के पैड उतरवाते थे मेरे कि तू अगला ओवर करना है। तो उसके बाद मैं उतारता था, कहते चल पाला है वापस, खैर है। तो मैं कहा यार अभी उतरवाया, अभी बॉलिंग करूँगा। आपके कंपटीशन में कौन कौन से स्पिनर्स थे? नहीं, मेरे कंपटीशन का जब मैं अंडर 19 लेवल पे कह रहे हैं या अंडर 19 में मेरी टाई थी शायद यासिर शाह के साथ। ओके। और यासिर शाह बाहर हो गए थे, मैं खेल गया था अंडर 19 वर्ल्ड कप। वो आज तक कहता है मेरे साथ जाती हुई थी। तो मैंने कहा यार चल तू इन दी एंड टेस्ट क्रिकेट खेल गया, सब कुछ हो गया। फिर उसके अलावा फर्स्ट क्लास लेवल पे तो आई थिंक जनरली मैं बताऊं तो मैं कभी किसी की टाई की लेवल का आया ही नहीं ना, इतनी परफॉर्मेंस ही नहीं दी। तो अंडर 19 में मेरे यासिर शाह और मंसूर अमजद उसके बाद। ओके। मंसूर अमजद तो नहीं खेला था लेकिन उन्होंने। मंसूर अमजद बाद में एक T20 पाकिस्तान के लिए खेले। हाँ खेले थे। बट वो जो 5 साल गुजरे, वो लोएस्ट पॉइंट था अजहर भाई के करियर का, या क्योंकि वो लर्निंग फेज़ होता है आपका जब आपको कुछ नहीं मिल रहा था, कोई अपॉर्चुनिटी समझ नहीं आ रही थी? आई थिंक इस स्ट्रगल पीरियड कह सकते हैं, स्ट्रगल कहें या कहें कि लर्निंग पीरियड कह लें उसको। लोएस्ट इसलिए नहीं कहेंगे कि यार ये लोएस्ट तो सबने देखना है, लोएस्ट नहीं है ये तो आपको बनाती है, बिगिनिंग ऑफ द करियर। हाँ, ये है कि उसके बाद आप आगे खेली ना तो वो देन इज बिकम। बट आई फील के जो मैंने अपने क्रिकेटिंग करियर में लोएस्ट फील किया ना, दैट इज़ व्हेन जब मैं वनडे का कैप्टन था और उसके बाद मैं अगली सीरीज़ में मैं बाहर हो गया था। तो वो 2 दिन ना मेरे ऐसे थे कि यार कैसे होता है ये, क्या किया मैंने ऐसा जो एकदम मेरे साथ इस तरह फ्लिप किया गया है। तो वो 2 दिन स्पेशली मैंने अपने आप के साथ, फिर बस ज़ाहिर बात है आहिस्ता आहिस्ता कोई पॉजिटिव एनर्जी मेरे वाले साहब का बहुत रोल है इसमें। लेकिन फिर भी आपका एक अलोन टाइम होता है ना, उसके अंदर आप वो डाउन फील करते हो काफ़ी। तो मैंने वो 2-3 दिन लगे मुझे उसको ओवरकम करने में। फिर मैंने कहा यार जो अल्लाह की मर्ज़ी इसमें बेहतरी होगी। बताया गया था आपको किस तरह का हम कुछ करने जा रहे हैं, कोई खबर देखें मिली थी? उसमें जो थोड़ा सा मुझे लगा था ना फील, जिसकी वजह से मुझे ज़्यादा हुआ था कि उसमें 2 प्लेयर, 1 या 2 प्लेयर और वनडे में नहीं जा रहे थे, तो उनका ये बोला गया था कि रेस्ट कर रहे हैं। तो आई थिंक कि पाकिस्तान में ना एट टाइम्स हम ये चीज़ देखते हैं कि कप्तान कोई हटता है ना तो ऐसे लग रहा होता है कि पता नहीं हर बंदा जो है ना वो उसको ड्रॉप करने के उसमें चल जाता है। तो वो आई फील कि यार मेरे लिए भी ये वर्ड यूज़ हो जाता तो आई थिंक कि थोड़ा सा एक रिस्पेक्टफुल वे में लगता है कि यार ठीक है, इज़ नॉट ड्रॉप्ड, इज़ रेस्ट किया है। आई थिंक वो जब ऐसा लगा कि यार मैं ड्रॉप हूँ तो वो तो रेस्ट कर रहे हैं। लेकिन हुआ यही, फिर फ़ौरन अगली टूर्नामेंट वो चैम्पियंस ट्रॉफ़ी था। तो हम मैं फिर वो चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में सेलेक्ट हो गया था। फिर अल्हम्दुलिल्लाह वो जीते वो फिर मैं वही बात आती है ना कि एट टाइम्स मैं यंग प्लेयर्स से भी ये बात करता हूँ कि एट टाइम्स हमें वो चीज़ बड़ी बुरी लग रही होती है, लेकिन अल्लाह की तरफ से शायद वो एक बेहतरी होती है आपके लिए। हो सकता है मैं वेस्ट इंडीज़ चला जाता उस वाली सीरीज़ में, मैं ना रन करता तो चैम्पियंस ट्रॉफी मेरी किस्मत में नहीं होती। एट टाइम्स सारी बात है, इंसान हूँ। लेकिन सर चैम्पियंस ट्रॉफी का भी जो स्टार्ट हुआ था पहला मैच इंडिया से, वो किसी वेकअप कॉल से कम नहीं था। वेकअप कॉल वो तो हुआ क्या था उस मैच में, मैं जानना चाह रहा हूँ। आई थिंक वो हमारी फील्डिंग भी अप टू द मार्क नहीं थी उस मैच में। काफ़ी कह दो अब एग्जैक्टली तो नहीं मुझे याद, तो मुझे इंटरव्यू याद है अपना जिसमें मैंने कहा था कि यार हमने अपॉर्चुनिटीज़ ड्रॉप की और हमारी फील्डिंग अच्छी नहीं थी। फिर बैटिंग में हम थोड़ा सा जिसको कहते हैं ना थोड़ा सा टेंटेटिव खेल रहे थे। 300 रन चेस करने हैं तो यू कांट बी टेंटेटिव, यू हैव टू बी लिटिल एग्रेसिव। तो वो हमने फिर ऑनेस्ट डिस्कशन की, अपनी सारा रिकैप किया मैच को।
लेकिन जो उसका जो कमबैक था उसमें वो बट उसके लेकिन बाद अगर मैं उसी मैच में आऊँगा वो, क्योंकि उस पूरी चैंपियंस ट्रॉफी में अगर देखा जाए तो तकरीबन सारी ही टीम ना अपनी पीक फॉर्म में थी। कोई भी टीम ऐसी नहीं कि जो आपको ये हल्के इसको हम निकाल देंगे। हर टीम अच्छा खेलने वाली थी और सब टीमों की फॉर्में लगी हुई थी। पहला मैच पाकिस्तान का, ऑब्वियसली आप लोग मेंटली सारे डिस्टर्ब होंगे और इतना बड़ा सेटबैक मिलना, वो अगेन पाकिस्तान इंडिया मैच प्रेशर से भरा हुआ होता है और उसका आउटकम आपके अगले की पूरी जो सीरीज़ का पूरा पैटर्न है वो डिसाइड कर रहा होता है। क्या हालात थे टीम के उस वक्त पहला मैच हारने के बाद? आई थिंक एक उसमें मैनेजमेंट का बड़ा रोल था कि उन्होंने फ़ौरन से कहा कि जब मैच हारे तो सब डाउन थे। उस टाइम पे मिकी नहीं, फिर मिकी आर्थर कोच थे हमारे, उन्होंने कहा कि व्हेन वी लीव दिस ड्रेसिंग रूम वी शुड बी you know we should be walking with just out and no disappointment on the face नाइस। because we are here we are here to win। तो उस टाइम पे जब उसने ये वर्ड कहे तो हमने उस टाइम पे ये कहा कि यार अभी बस करते हैं, लेकिन फीलिंग अंदर से नहीं आ रही थी। फिर हमने उसके बाद मीटिंग की प्रॉपर ट्रेनिंग से पहले, अगली ट्रेनिंग से पहले, कि हमने क्या क्या चीज़ें बेहतर करनी है, और बड़ी ऑनेस्ट डिस्कशन हुई उसमें। बड़ी हार्श डिस्कशन भी थी एक दूसरे के लिए हमने, लेकिन वी लेफ्ट इट देयर कि यार जिसने भी बोला है, जिसके लिए भी बोला है, टीम की बेहतरी के लिए बोला है। पिन पॉइंट किया गया था एक दूसरी गलत नहीं नहीं, जस्ट लाइक स्ट्रेट अवे नाम नहीं लिए गए थे, लेकिन ऑब्वियसली व्हेन कि ये यू गलतियाँ टॉकिंग हुई अबाउट हमसे। समथिंग, मुझे मेरे रिलेटेड अगर बात हो गई है ना, मुझे पता लग जाएगा ये मेरे रिलेटेड हो रही है। सो वी नो कि आपके कहीं रिलेटेड हुई थी वैसे? नहीं मेरे रिलेटेड नहीं हुई थी उस टाइम पे, लेकिन एक इन जनरल अप्रोच के ऊपर, बैटिंग अप्रोच के ऊपर, टीम की स्लो approach खेला के- गया थोड़ा सा। हाँ, मतलब कि यार उसमें ये स्लो की बात के अलावा इंटेंट के ऊपर किया गया था कि यार इंटेंट हमारी बेहतर होने वाली है, हमने इस तरह क्रिकेट खेल के हम बड़े इवेंट नहीं जीत सकते। सो वी स्पोक अबाउट दैट। देन आई थिंक वो जो साउथ अफ्रीका को हमने जल्दी आउट किया था ना, तो आई थिंक बॉलर्स हैव द क्रेडिट कि उस हसन हसन अली, अली का तो जुनैद वो- खान, इन लोगों ने, इमाद वसीम ने मिल के जो है ना, वो साउथ अफ्रीका की टीम नंबर 1 थी उस टाइम वनडे में। उनको जब उन्होंने आउट किया ना, तो वो बिलीव वापस लेके आए कि यार वी कैन बीट देम, वी कैन बीट देम। फिर हमने वो बारिश आई, जीते हम उस मैच को। देन उसमें आई गेस हारिस के रन थे। उसमें नहीं, उसमें बाबर के थे। बाबर के थे। फ़खर ने स्टार्ट अच्छा दिया था, फ़खर का डेब्यू हुआ था उस मैच में। फिर बाबर एंड शोएब मलिक प्लेड एट टिल द एंड, तो वो अच्छी पार्टनरशिप लग गई थी। हफीज़ भाई ने भी थोड़े से रन बनाए थे, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो मतलब कि उसमें चिप ही नहीं किया था, क्योंकि फिर बारिश हो गई थी आगे। फिर उसके बाद हमें बिलीव इसलिए आया कि अगला मैच हमारा श्रीलंका से था, और वी थॉट कि यार वी कैन बीट देम। दे प्रॉब्ली वी थॉट कि यार ये हमारे काबू आने वाली टीम है। तो हमने कहा यार अब इनको हराना है तो हम सेमीफाइनल में हैं। तो वो फिर क्योंकि छोटा टूर्नामेंट होता है ना, इसमें जब टेम्पो बनता है तो एकदम बन जाता है। तो वो श्रीलंका से हम फिर जीते, जिस तरीके से आपको पता ही, सैफी ने जो 5 आउट हो गए थे, 7 आउट हो 7 गए आउट थे। हो गए थे। हाँ, तो सैफी की और उसकी आमिर की पार्टनरशिप हुई, और फिर जिस तरह कैच छूटे, सैफी का एक कैच छूटा मिडॉन पे, फिर स्केयर लेग पे, ओ हो जो मिडॉन पे छूटा ना, तो फिर वो हाथों का तो था, ऐसे सीधा लग सीधा रहा था था। कि यार फरिश्ते वाकई आ गए हैं ग्राउंड के ऊपर, और रमज़ान भी चल रहा रमजान की आंत थी। तो वो बस वहाँ से जब हम जीते हैं ना, तो सेमीफाइनल पहुँचे हैं, तो जब वो मैच निकला है ना, तो वहाँ एक फीलिंग थी मेरे दिल में भी, शायद और भी लोगों के प्लेयरों को, कि यार ये हम मैच ऐसे नहीं, किसी वजह से जीते हैं। फिर सेमीफाइनल आया और हम इंग्लैंड को वन साइडेड हरा दिया, फाइनल में इंडिया को वन साइडेड हरा दिया। तो आई थिंक कुछ चीज़ें होती हैं ना, आपको मोमेंटम नज़र आया था यार ये कुछ हो रहा है। तो आई थिंक कि वो हमारे टूर्नामेंट हमारा ही था। अगर भाई उस चैंपियंस ट्रॉफी में जो परफॉर्मेंस थी हमारी टीम की, हमें ये लग रहा था कि अगला वर्ल्ड कप भी हम जीतेंगे। तो फिर वर्ल्ड कप में क्या हुआ था? वर्ल्ड कप 2019 का मैं समझता हूँ वो वर्ल्ड कप पाकिस्तान टीम ने खेला बहुत अच्छा था। वो अनफॉर्चुनेट थे। अगर आप 92 की एक बारिश याद हो आपको, हाँ, वो बारिश हमारे हक में हो गई थी। ये इधर एक बारिश हुई थी श्रीलंका वाले मैच में। तो आई थिंक कि वो बारिश अगर ना होती तो श्रीलंका को हम हराते, और हम न्यूजीलैंड पहुंची थी सेमीफाइनल में। हमने न्यूजीलैंड को भी हराया था, न्यूजीलैंड बल्कि फाइनल भी खेली थी। हमने न्यूजीलैंड को भी लाया था, इंग्लैंड भी फाइनल खेली थी, हमने इंग्लैंड को भी हराया था।
हमने साउथ अफ्रीका को भी हराया था। और इंडिया वाला भी मैच हम एक पोजीशन आ गई थी जहां हम जीत रहे थे। मैं इंडिया का मैच आप साइड पे भी कर देना तो हमने ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट के खेली थी। और इंडिया के अलावा हमने सारी अच्छी टीमों को हमने हराया। सिर्फ वेस्ट इंडीज से हमारा एक वन ऑफ गेम हो गया, हम बुरे तरीके से हार गए। तो आई फील के न्यूजीलैंड ने जो मैचेस जीते थे वो कंपैरेटिवली श्रीलंका से भी उनका मैच हो गया था। उनके जो 2 मैच वॉश आउट हुए थे जिससे उनको 2 पॉइंट मिल गए थे, दैट वाज इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। एडवांटेज मिल गया उनको तो वहाँ से। उनको वो जो 2 पॉइंट उसके मिल गए, रन रेट भी उनका डैमेज नहीं हुआ, और देन जो उनके जितने मैचेस जिसमें रिलेटिवली नॉट एज टफ वो मैचेस उनके सारे हो गए, और उस वजह से हमारे भी 11 पॉइंट उनके भी 11 पॉइंट। आई थिंक कि पाकिस्तान वर प्लेइंग वेरी गुड क्रिकेट। अनफॉर्चुनेटली एक आधा मैच आगे पीछे हो गया और एक बारिश की नज़र हो गया, जिसकी वजह से आई थिंक कि हमारा सेमीफाइनल मिस हुआ। अच्छा भाई, सरफराज भाई को आपने एज अ कैप्टन तो क्लोजली देखा हुआ है, चैंपियंस ट्रॉफी खेली, वर्ल्ड कप खेला। अभी जो सरफराज भाई का रोल है अंडर 19 टीम के साथ, जिस तरह हमने भी अभी देखा जो रिसेंट पास में जो टीम के लड़कों के साथ वो खड़े हुए हैं, पूरा जो उसको गाइड कर रहे हैं, नेशनल टीम में भी कोई इस तरह का रोल मिलना चाहिए उनको, या किसी को होना चाहिए नेशनल टीम में लड़कों के साथ ऐसे? देखिए, क्योंकि मेंटरशिप ज़रूरी तो होती है, कोचिंग एक अलग अलग आई गेम थिंक है। mentorship you require more at junior level, because जो नेशनल टीम होती है ना उसमें बहुत ज़्यादा आप your head coach is your mentor basically. Your head coach, आप उसके साथ एक और बंदा लगा देंगे तो उसकी कहीं ना कहीं I रेजर्वेशन feel हो कि सकती है उसी। हो सकता है कहीं ना कहीं डिफरेंसेस आ सकते हैं, बट जस्ट फॉर एज मेंटोर टूर्स पे जाना, फॉर मी किसी भी और टीम के अगर आप बताएं है मेंटोर। अच्छा भाई, अब आते हैं पीएसएल पे। पीएसएल पहले 6 टीमें रहीं, अब 2 टीमें और नहीं आ गई हैं, 8 टीमें हो गई हैं। और अब सुना है कि जो उनका प्लेयर सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया है वो भी पहले ड्राफ्टिंग था, अब ऑक्शन हो गया है। इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? आई थिंक सबसे पहले तो वेलकम जो 2 नई टीमें आई हैं। आई थिंक सियालकोट दे and, विल मेरे ब्रिंग न्यू एनर्जी। उनकी एक्साइटमेंट एक डिफरेंट होगी। हमने काफ़ी चीज़ें देखी कि यार, काफ़ी कहा भी गया, हमने भी कहा यार पीएसएल इज़ जस्ट लाइक यार सेम टूर्नामेंट, ऑल में कोई नई चीज़ नहीं आ रही। 5 से 6 हुई थी टीमें। 5 से 6 टीमें हुई थी, लेकिन आई थिंक कि वो स्टिल हमें जो पहले 2-3 पीएसएल के बाद वैसे ही हमें लगता गया। एट टाइम्स हमें बड़ा वो मोनोटनी आ गई थी। हाँ, सेम सिमिलर चीज़ें होने लगी। तो एक तो ये चीज़ होगी। उसके बाद अब इन्होंने आप जैसे ऑक्शन की बात की है, इसी तरह आई फील के पीएसएल मैनेजमेंट की जो टीम है वो भी आई थिंक के और ज़्यादा इस पीएसएल में जैसे नज़र भी आ रही है, काफ़ी मुतहर्रिक है। और कोशिश हम आई एम श्योर करेंगे वो कि पीएसएल के टूर्नामेंट के अंदर भी चेंजेस और ज़्यादा एक्साइटिंग चेंजेस लेके आएँ, और एक टूर्नामेंट टीम्स को बेहतरीन। 4 प्लेयर्स को रिटेन कर सकती हैं और बाकी जो उनका पूल ऑफ प्लेयर्स होगा वो ऑक्शन से उनको लेना पड़ेगा। नहीं, इसमें जारी बात है, प्राइसेस Yes. बजट हो सकता है इनका बढ़े, या उसी बजट में शायद ये करें। दैट इज़ सम थिंग्स ऑब्वियसली फ्रेंचाइजीज को ज़्यादा पता होंगी, बट वटेवर जब चेंज आती है तो नई एनर्जी आती है, नई बट ऑक्शन मॉडल में कहीं ना कहीं प्लेयर्स को ज़्यादा फ़ायदा होता है। प्लेयर्स को भी फ़ायदा होता है। आई थिंक कहीं ना कहीं फिर उसको भी आता है, फ्रेंचाइज को भी एडवांटेज होता है ना कि दे कैन पिक एंड चूज़ वेयर दे कैन इन्वेस्ट मोर, और जो उनके लिए मस्ट ग्रैब है वो उसके लिए ज़्यादा इन्वेस्ट कर लेते हैं, जहाँ वो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। तो आई थिंक कि दोनों के लिए ये कहीं ना Win-win कहीं game है। विन विन गेम है। आई एम नॉट मोर इनटू के यार कि मुझे बजटिंग के ऊपर तो ज़ाहिर फ्रेंचाइजी पता बता सकती हैं कि वो खुश उनके हैं कि जेब में नहीं, कितने लेकिन आई फील के ऑप्शन ज़्यादा बढ़ जाता है आपके पास। और पीएसएल की जो आपको क्रिकेटिंग लेवल लग रहा है, क्योंकि हम हमेशा कंसिडर करते हैं कि टॉप 3 लीग्स में तो आती है पीएसएल, और इवन काफ़ी जगह भी ये भी कहा गया कि पीएसएल में जो क्रिकेट का लेवल है वो शायद टॉप टियर है, नंबर 1 है, इवन बेटर देन आईपीएल। आपको क्या लगता है? देखिए, स्पेशली बॉलिंग का जो हमारा स्टैंडर्ड था ना पिछले पहले 5-6 एडिशंस में स्पेशली, वो तो दैट वाज अनमैचेबल। लाइक फिर तो मैं 100% कह सकता हूँ कि किसी भी लीग से बॉलिंग स्टैंडर्ड, बल्कि लोग खुद कहते थे टफेस्ट लीग फॉर बैटर्स, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ फेसिंग क्वालिटी बॉलिंग, क्योंकि हमारा लोकल प्रोडक्ट जो थी, इवन इमर्जिंग बॉलर भी जो खेलता था, ही वाज आल्सो गुड। आई थिंक इवन हारिस वहाँ की फाइंड है, शाहीन वहाँ की फाइंड है, देखिए उससे पहले आप देखें हसन अली, हसन अली वहाँ की, उसके बाद नवाज, नवाज, काफ़ी और प्लेयर्स, शादाब। शादाब,
you name it, आकिफ जावेद आकिफ जावेद। आकिफ ने खैर डोमेस्टिक भी खेला था, बट आईपीएल में ज़्यादा उन्होंने जैसे कि देखें लीग के अंदर जब आप खेलते हैं तो आप ज़्यादा हाईलाइट हो जाते हैं ना, तो काफ़ी, और फ़हीम अशरफ भी आए उधर से, इलियास था, मूसा था, वो ये सारे ही अब पीएसएल से थ्रू तो ये क्वालिटी फिर स्पेशली जब दुबई में हो रही थी तब स्पिनर्स हमारे बहुत हाईलाइट हुए, शदाब भी वहीं से ज़्यादा हाईलाइट होना शुरू हुए, क्योंकि पाकिस्तान में आगे स्पिनर्स को थोड़ी सी फेंटी फेंटी पड़ जाती है, लेकिन दुबई वाली कंडीशन या यूएई में जितनी कंडीशन थी उसमें स्पिनर्स को फिर भी ज़्यादा फ़ायदा होता था। तो आई थिंक कि अगेन नाउ वी नीड टू वर्क मोर ऑन आवर लोकल टैलेंट। अगर जब तक लीग का लोकल टैलेंट अच्छा नहीं होगा, लीग कभी भी फ्लरिश नहीं करेगी, उस तरीके से एक्साइटिंग नहीं होगी, क्योंकि अब इंटरनेशनल प्लेयर्स तो आ जाएंगे, बट टीम वही अच्छी जीती है जिसके लोकल प्लेयर परफॉर्म करें, और लीग भी वही अच्छी लगती है जिनके लोकल प्लेयर अट्रैक्ट करें दूसरी लीग्स को और इंटरनेशनल व्यूअर्स को। तो आई होप कि इस साल जिस तरह मैं फ़र्स्ट क्लास में भी अभी टीम के साथ हूँ, मैंने बॉलिंग में काफ़ी अच्छा टैलेंट देखा है पीछे 3-4 साल में। अगर देखें तो मुझे बॉलिंग में थोड़ा सा ना फास्ट बॉलिंग स्पेशली बड़ी उस तरह एक्साइटिंग फास्ट बॉलर नज़र नहीं आ रहे थे, लेकिन इस सीज़न मुझे लगा है कि प्लेस में पेस वाले बॉलर्स भी नज़र आ रहे हैं, कंट्रोल वाले बॉलर्स भी नज़र आ रहे हैं। तो आई होप कि इसी तरह अभी वो यंग हैं तो इसी तरह ही वो अपने कैरियर में और आगे जाएं, और पीएसएल में भी हमें उनमें से कुछ अच्छे बॉलर्स नज़र आएँ। इन फ्यूचर कौन लग रहा है आपको जो ऐसा फास्ट बॉलर जो भी डोमेस्टिक खेल रहा है अंडर 19 या इमर्जिंग में, जो शाहीन या हारिस को रिप्लेस कर सकता है इस टैलेंट के साथ? देखिए अभी ये कहना तो बहुत अर्ली होगा, क्योंकि मैंने अभी एक ही सीज़न उनका मेनली देखा था। अली रज़ा इज़ वन ऑफ द नेम्स के, अली तो ऑलरेडी पीएसएल खेल already है है। अब्दुल सुभान अंडर 19 में अब्दुल है, सुभान, यस। ही इज़ ऑल्सो वन ऑफ द, बट लेकिन दे ही नीड्स ऑब्वियसली फॉर T20 क्रिकेट, आई थिंक it was still a bit early for him। बाकी फास्ट बॉलर्स अभी लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर हैं शहजाद गुल, उसने बहुत आउट किए हैं। फिर जो इमर्जिंग खेला था जी, जो नहीं इमर्जिंग नहीं, शहजाद लेफ्ट आर्म, शहजाद गुल बॉलर है, आई थिंक तीसरा या चौथा मैच है, ही इज गॉट 20 विकेट्स। ओह नाइस। सो ही गॉट, फिर उसके अलावा और भी बॉलर्स हैं, मुझे नाम शायद उस तरह नहीं आ रहे जहन में, लेकिन पोटेंशियल है इनके अंदर, और आई एम श्योर कि पीएसएल फ्रेंचाइजीज जो है ना इस दफ़ा डोमेस्टिक के टूर्नामेंट ज़रूर देख रही होंगी। तो अंडर 19 के कौन से ऐसे लड़के हैं जो आपको लगता है कि इस साल पीएसएल खेल जाएंगे जो पहले नहीं खेले? समीर मिनास, वो तो टॉप ऑफ द लिस्ट। फरहान यूसुफ को आई फील के मे बी फरहान वनडे तो अच्छा खेला, T20 में है। हाँ बिल्कुल, अभी लाहौर से अभी आई स्टिल फील के मे बी नॉट दिस ईयर बट नेक्स्ट ईयर, बट क्योंकि उसकी सबसे अच्छी चीज़ है कि ही इज़ अ फैंटास्टिक फील्डर। हाँ, तो आपको अगर बैटर्स में देखें तो समीर और फरहान यूसुफ ऐसे प्लेयर नज़र आते हैं जो T20 क्रिकेट में फिट हो सकते हैं। आपने इंग्लैंड के खिलाफ फरहान की बैटिंग देखी होगी, जिसमें उसने जब उसने हिटें मारी हैं, तो ही कैन डेफिनेटली, वो इतना कद उसका है ज़्यादा नहीं है, लेकिन ही हैज़ स्वीपर छक्का मारा तो अच्छा खासा लंबा था। उसने पीजीएल में भी, जब पीजीएल हुई थी उसमें भी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी। तो आई थिंक बैटिंग में ये दोनों, और बॉलिंग में अब्दुल सुभान एंड अली रज़ा तो ऑलरेडी हैं। साइम इज़ ऑल्सो उसकी एक्शन बहुत अच्छा है, तो आई एम श्योर कि इमर्जिंग पिक हो सकता है वो। सयाम T20 में उसको बैटिंग पे थोड़ा, अभी वैसे भी जो प्लेयर्स, मैं कहता हूँ कि T20 क्रिकेट में अंडर 19 प्लेयर थोड़ा टाइम से आए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उनकी बेसिक्स जितनी स्ट्रांग हो जाएगी। एक्सेप्शन होते हैं, जैसे फरहान यूसुफ है, सूर्यवंशी है, इवन समीर मिनहास टू सम एक्सटेंट, उसको अपने वे में ही T20 क्रिकेट खेलनी चाहिए, उसके स्ट्रॉन्ग शॉट्स हैं बस। बहुत ज़्यादा अपनी गेम के ऊपर एक्सपेरिमेंट ना करे T20 क्रिकेट खेलने के लिए, क्योंकि वो उसकी जो बेसिक्स हैं वो पुख्ता हो रही हैं, और जितनी टेक्निकली बहुत साउंड है वो, और उसकी जो शॉट मेकिंग भी है वो एक प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स मारता है, और दैट इज़ इनफ इवन इन T20 क्रिकेट। लाड़े नहीं मारा होता। हाँ, तो अगर वो अभी उस चीज़ पे ही रहे, बहुत ज़्यादा T20 की तरफ ना जाए, क्योंकि आई सी ऑल 3 फॉर्मेट प्लेयर, लेकिन लॉन्गर फॉर्मेट से इस तरफ आएगा तो अच्छा है। इधर से कहीं इन रंगीनियों में फंस गया सिर्फ, तो उसकी बाकी क्रिकेट डैमेज हो सकती है। लॉन्गर खेलेगा भी नहीं ना वो, बिल्कुल, फिर तो आई थिंक कि उसको पीएसएल टीम ज़रूर ले सकती है और वो परफॉर्म भी कर सकता है, लेकिन दे शुड मेक श्योर दैट ही स्टेज इन, वो अपनी स्ट्रेंथ पे ही खेले। अच्छा भाई, कहते हैं कि एक मैदान में 2 तलवारें नहीं रह सकती, इसी तरह एक टीम में, डोमेस्टिक की टीम या कोई अगर फ्रेंचाइज है उसकी टीम में 2 बड़े प्लेयर्स का रहना बड़ा मुश्किल होता है, क्लैशेस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। रिसेंटली हमने देखा स्टीव स्मिथ और बाबर आजम वाला क्लैश, हालांकि एक बहुत छोटी सी बात थी
कि उसने सिंगल मना कर दिया था, जिस पे दोनों में थोड़ी सी वो दिखा ऑन स्क्रीन कि हाँ ये कुछ हुआ है। तो ये होता है अमूमन या ये एक्सेप्शनल केस था? देखें, एज ए स्पेशली जब आप जाते हैं, मैं काउंटी क्रिकेट भी बहुत खेला हूँ, जब आप जाते हैं ना एज ए ओवरसीज़ प्लेयर, तो इंग्लैंड में मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इज़्ज़त मिली है। बट जब जैसे बाबर आई थिंक 2-3 साल लगातार वो T20 में नंबर 1 प्लेयर रहा है, तो स्पेशली अगर उस सिचुएशन उस कंडीशन में देखें उनकी सिचुएशन मैच की, तो वो बड़े आराम से क्रूज कर रहे थे मैच में, कोई ऐसा नहीं जा रहा था। बाबर भी ठीक खेल रहा था, तो दैट शुड हैव बीन वेल कम्युनिकेटेड विद बाबर। अगर इस तरह करना था ना, तो वो बोल देता बाबर आप बॉल रोक लो, यू नो कि मैंने अगला ओवर स्ट्राइक पावर प्ले लेना, तो प्लीज़ ज़रा सा बात कर लेता है। तो उसने ऐसे नहीं किया, उसने सिंगल प्रॉपर रिफ्यूज़ की, उसके लिए नहीं होगी। लेकिन आई फील कि ऐसी सिचुएशन में एक कोई आखिरी ओवर नहीं होना, अगला ओवर, तो आई फील के क्योंकि उससे पहले वो भी हुआ था, आई थिंक ड्रिंक्स ब्रेक जो 10 ओवर के बाद होती है, स्ट्रेटेजिक ब्रेक कहते हैं, टाइम आउट कहते हैं, उसके अंदर उसने स्मिथ ने खुद ही बताया कि जी हमने डिसाइड किया था नेक्स्ट ओवर उन्होंने कहा था इसी ओवर में ले लो, उसने कहा नहीं नेक्स्ट ओवर में लूँगा, छोटी बाउंड्रीज को मैंने टारगेट करना है। तो वो जब उसने बात की तो आप बाबर को भी कहते कि यार मेक श्योर कि मैं स्ट्राइक पे हूँ। ये बाबर का काम था, फिर किस तरह स्ट्राइक पे रखता वो उसको, और उसको बताया था बेशक आखिरी बॉल रोक लेना, मैंने अगर खेला। तो वो एक मिसकम्युनिकेशन हुई है कहीं। मिसकम्युनिकेशन। आप ये ख्याल रखें कि यार दूसरी तरफ भी एक बड़ा नाम खेल रहा है, और उसको उसने आप ये चीज़ें टीम कुछ लोग मेरी बात को गलत लेंगे, यार टीम गोल तो उसने उसी के लिए तो उसने किया है, लेकिन यू शुड लुक आफ्टर द प्लेयर एज वेल। और वो स्मिथ शुड हैव बीन थॉटफुल ऑफ दैट कि यार ये हमारी टीम के अंदर कहीं ना कहीं ये मसला पैदा हो सकता है बाद में। तो आई थिंक कि वो ही शुड हैव हैंडल इट बेटर, और बाबर को बोल देता है यार कि यू नो कुछ भी हो सकता है। जितना बड़ा नाम बाबर है, आपको लगता है कि जो रिएक्शन था उनका वो जस्टिफाइड है? देखिए हर बंदे पे डिपेंड करता है, मे बी लोग कहें मैं थोड़ी बड़ी बात करने लगा हूँ शायद, मैं तो आई वुडंट हैव टॉलरेटेड दैट कि यार मेरे से कम्युनिकेशन करो, या इस तरह करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दुनिया देख रही है वो। दुनिया देख रही है। अगर आपने बाहर बुलाना है, अगर आपने मैसेजेस इनफ दे दिए हैं तो आपने बाहर बुला लिया है, और बाकी प्लेयरों को भी उन्होंने बाहर बुलाई है, नहीं कि वही रिजवान वाज द ओनली वन। अगर मैं रिजवान के रिलेट इवन कल वाले मैच में बुलाया था, तो अगर उन्होंने इनफ मैसेजेस दे दिए तो ठीक है। अगर बाबर के साथ ये सिचुएशन है, अगर आप मैच पीछे जा रहे होते और बाबर का स्ट्राइक रेट भी बहुत ही बुरा जा रहा होता और आप रन रेट से बहुत पीछे होते, तो 140 पे कोई विकेट नहीं थी, कोई मतलब वो तो बाद में 140 हुए, लेकिन 110 पे कोई विकेट नहीं। तो आपका ये काम था कि भाई आप कम्युनिकेट कर लेते हैं उनके साथ, तो ये अच्छे वे में चीज़ होती है, किसी को पता भी नहीं लगता। आई थिंक कि इट शुड हैव बीन बी हैंडल्ड बेटर। और मैं होता तो यू नो मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट ही ना करता कि यार दिस इज़ यू नो मे बी इस चीज़ को लोग गलत लें, बट एज ए प्लेयर आई फील कि अगर मैं वर्ल्ड नंबर 1 होता तो मैं ना एक्सेप्ट करता एनी अपॉलॉजी आफ्टर दैट। अच्छा, वैसे कभी फील्ड पे किसी इंटरनेशनल प्लेयर के साथ आपकी कोई हुई है? किससे? किसी इंटरनेशनल प्लेयर के साथ आपकी ऑन फील्ड कोई कॉन्फ्लिक्ट, कोई घूरी शूरी? क्योंकि ऑस्ट्रेलियंस तो बहुत स्लेजिंग करते हैं। थोड़ी होती रहती है ऑस्ट्रेलिया में जाके, जब भी खेलते हैं आप तो थोड़ा सा चलती है, लेकिन कभी भी ऐसी ज़्यादा मेरी नहीं हुई। ओ बस आप मासूम है, हाँ मैं छेड़ते भी नहीं होंगे इतना? नहीं, वो बड़े लोग ट्राई भी करते थे कि मैं थोड़ा सा एग्रेसिव हो जाऊँ। एक दफ़ा बस स्ट्रेट जब मैंने 200 किए थे उसमें, क्योंकि वो यू नो मेलबर्न में ना थोड़ा ह्यूमिड वेदर होता है, तो उसमें ना फ्लाइज बहुत ज़्यादा आपके आगे, तो स्पेशली वो स्प्रे करते हैं जिसकी वजह से ना वो दूर रहती हैं आपसे। तो वो लंच से पहले ही ना वो फ्लाइज वगैरह काफ़ी इकट्ठी हुई, तो बॉलर भागा, मैं पीछे हो गया, तो वो पीछे से ऑस्ट्रेलियन जो है ना वो स्लेजिंग शुरू हो गई कि आप टाइम ज़ाया कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। बट आई केप्ट माई सेल्फ कूल, और अंपायर ने मुझे कहा टेक योर टाइम बिकॉज वी नो इस ये ऐसी चीज़ है। फिर उसने स्प्रे किया मुझे, अगले बॉल पे मैंने 3 रन लिए, मैं उधर चला गया, बाबर आउट हो गया। अब वो आउट करके बाबर की तरफ भाग गया, तो फिर मैं उनके गुच्छे में घुसा, मैंने कहा बात करनी मेरे साथ करो, उसके साथ नहीं करो। तो वो वही वाहिद एक इंसिडेंट मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा एग्रेसिव हुआ। और फिर लंच में मैं सोच रहा हूँ कि यार मैंने कर तो दिया है, अब मैं अकेला हूँगा, वो 11 होंगे। तो फिर वो स्टंप हमारा स्टीव डिक्सन फील्डिंग कोच था, वो ऑस्ट्रेलियन था, तो उसने आके मुझे कहा कि
तुमने बड़ी इनिंग खेलनी है और इस बारे में ज़्यादा ना सोचना। अमूमन ऑस्ट्रेलिया को कोई एग्रेसिवली आता ना तो फिर वो थोड़ा इजी हो जाते हैं। ओके। तो वो पहले ज़रा भारी, उसने थोड़ी सी मेंटालिटी बताई मुझे, तो मैंने कहा अल्लाह करे ऐसे ही हो, और वैसे ही हुआ। मैं अंदर गया तो बड़े आराम से, कुछ ना किसी ने कोई बात की ना कुछ, तो मैंने कहा शुक्र है वरना क्योंकि मैं कभी करता नहीं हूँ ना, तो मुझे जब मैं कर लेता हूँ तो मुझे अजीब सा फील होना शुरू हो जाता है कि यार मैं इतना एग्रेसिव क्यों हो गया, मुझे क्या ज़रूरत थी, मैं ठंडा ठंडा लगा हुआ था, आराम से नीचे नीचे होकर निकल जाता हूँ। अच्छा, मेरी मिसबा भाई से बात हुई थी, यूनुस भाई से बात हुई थी, इवन सैफी भाई से भी, तो वो कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के सामने खेलना मुश्किल होता है। वो आपको माइंड गेम्स में मार रहे होते हैं, वो मेंटली आपको इतना डिस्टर्ब कर रहे होते हैं कि आप कहीं ना कहीं अपना फोकस लूज़ कर जाते हैं। तो बाकी ऐसा होता था? अच्छा, मैंने मेरी परफॉर्मेंस भी अल्हम्दुलिल्लाह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अच्छी है, 50 की तकरीबन मेरी एवरेज रही है टेस्ट क्रिकेट में। तो मुझे लगता है कि उनका जो एग्रेसिव नेचर है ना, मुझे सूट करता था। छेड़ते थे आपको तो नहीं, आपको? मुझे छेड़ने की वजह से नहीं, क्योंकि अटैकिंग बॉलिंग करते हैं ना वो, और मैं हूँ बॉलर को थका के कोशिश होती थी कि यार मैं अपना टाइम लूँगा, वो आते थे मेरी तरफ, तो जो गैप्स गैप्स खुद ही मिलना शुरू हो जाते थे, क्योंकि एग्रेसिव बॉलिंग में आपको जारी बात है, फिर आप थोड़े से कभी फुल हो जाते हो ज़्यादा, ये कभी शॉर्ट ज़्यादा बॉलिंग कर लेते हो, तो उसमें आपको रन्स के ऑप्शन मिल जाते हैं। अदर दैन न्यूजीलैंड हो गए, श्रीलंका हो गए, और ये इवन इंग्लैंड वाले, ये बड़े मीन बॉलर हैं, ये रन्स ही नहीं देते आपको। अच्छा। तो मुझे हमेशा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बैटिंग करना अच्छी लगी कि यार अच्छा, मुझे तो वैसे ही मैं अपने जोन में रह के खेलता हूँ, ये मेरे जोन में आते हैं, मुझे आके आउट करने की कोशिश करते हैं, तो जब आउट करने की कोशिश करते हैं मैं अपना अपना डिफेंस, कहते हैं ना, डिफेंस मजबूत रखता हूँ, और उसमें मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती है, मेरे रन चलते रहते हैं मेरे, तो मुझे किस टीम के सामने खेलने में मुश्किल कह लें, या एक आम मैच से ज़्यादा मेहनत दरकार होती है? मुझे तो इंटरनेशनल टीम ज़्यादातर, तो अगर आप इंग्लैंड में खेलेंगे, इस इंग्लैंड तो बड़ी टफ कंडीशन होती है, ड्यूक बॉल होता है, स्विंगिंग सीमिंग कंडीशन होती हैं, तो वहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ द टाइम अगर 6 इनिंगें खेली तो आपकी 2 इनिंगें लग जाएं तो यू हैव अ गुड टूर, क्योंकि वहाँ पर सेट होना बहुत मुश्किल है। लेकिन जितना काउंटी आपने वहाँ पे खेला है, क्रिकेट लेकिन खेली है वहाँ पे डिसिप्लिन बॉलिंग बहुत ज़्यादा होती है ना, तो देर ऑलवेज टेस्टिंग योर टेक्निक ऑल द टाइम, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं आपको कहीं ना कहीं चैलेंज रहता है। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया ऐसी है कि अर्ली ऑन आपने निकाल लिया तो आगे बैटिंग आसान होती जाती है, क्योंकि पेस और बॉल बैट पे बहुत अच्छा आता है। अगेन इंग्लैंड, अफ्रीका एंड साउथ साउथ अफ्रीका वाज द टफेस्ट, आई फील कि साउथ अफ्रीका में मुझसे वहाँ पे परफॉर्मेंस भी नहीं इतनी अच्छी हुई, वहाँ की कंडीशन और मेनली कंडीशन साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, और कहीं खेलने तो सीम स्विंग वहाँ पे दोनों हो रही है, तो बाउंस भी अच्छा खासा होता है वहाँ वहाँ पे। अनइवन बाउंस भी है, हाँ। स्पेशली जो लास्ट सीरीज़ हम वहाँ खेले हैं, दैट वाज इवन ऑन द फर्स्ट डे क्रैक्स खुले होते थे, वहाँ पे टफ थी बैटिंग करना। इंडिया के साथ कैसा रहा आपके, इंडियन प्लेयर्स के साथ? क्योंकि आप वाला टाइम वो था कि जब प्लेयर्स में हार्मनी थी। हाँ, हम देख रहे होते थे कि ऑन फील्ड भी खड़े होकर हंसी मजाक हो रहा है। इवन चैंपियंस ट्रॉफी के बाद आप अपने बच्चों को ले गए थे उनके पवेलियन में, ड्रेसिंग रूम में, वहाँ पे तस्वीरें खिंचवाई आपने। बिल्कुल। जो इंडिया गए हम पहले 2013 वाली सीरीज़ में, उसमें भी 3 वनडे वाली सीरीज? 3 वनडे वाली सीरीज़, उसके अंदर भी काफ़ी फ्रेंडली माहौल था, और नॉर्मल ऑब्वियसली मैच के अंदर तो होता है, वो बोथ तो दोनों कंट्री दोनों जाती हैं, आप countries में, जीते हैं, और आप दे गिव बोथ प्लेयर्स गिव बोथ। और ऑन फील्ड होना भी चाहिए इस तरह। हाँ, उसमें आप देखें लड़ाई लड़ाई भी हो जाती है कई दफ़ा, लेकिन ऑफ द फील्ड जस्ट लाइक नॉर्मल, और बड़ा अच्छा दोस्ती, कई दफ़ा तो खाना भी इकट्ठा खाते हैं। उसके बाद चैम्पियंस ट्रॉफी भी ऐसे था, होटल में हम सेम ठहरे हुए थे, होटल में भी पिक्चर्स वगैरह बच्चे हमारे ले लेते थे उनके साथ, उसी तो तरह इतनी दोस्ती थी, क्योंकि सईद भाई वाले टाइम पे, एनजी भाई वाले टाइम पे तो एक दूसरे के रूम्स में आके बैठे होते थे। ये जिन प्लेयर्स ने बायलैटरल सीरीज ज़्यादा खेली ना, उनकी इवन ज़्यादा हुई। शारजा is the मैंने main, क्योंकि इंडिया के खिलाफ से 4 ही मैच खेले हैं, तो मुझे Okay. मेरा ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं रहा उनके साथ, लेकिन ये है कि वर्ल्ड चैम्पियंस ट्रॉफी के दौरान जब हम फाइनल जीते भी, इवन मैं अपने बच्चों को लेके गया ओवल में, ड्रेसिंग रूम में, तो वहाँ पे सारे जो उनके प्लेयर्स के साथ जिनके साथ बच्चों ने कहा तस्वीर खिंचानी है, उनके साथ खिंचाई। दैट वाज लाइक अमेजिंग फ्रॉम देम। बड़ा इवन के मैंने कहा कि मेरे बच्चों ने तस्वीर लेनी, उनका नहीं अंदर आ जाए। तो दैट इज़ लाइक के यार ओपनिंग अप योर होम ड्रेस योर ड्रेसिंग रूम टू ओपोनेंट प्लेयर, इवन जीत ख़त्म हो गया मैच, इट इज़ लाइक अच्छे माहौल की निशानी होती है। तो आई थिंक बड़ा अच्छे और उसी मैच में ही था जब आई गेस प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी हो रही थी, तो विराट, धोनी, शोएब भाई, आई गेस आप भी वहीं आसपास में थे, वो खड़े हंसी मजाक कर रहे थे। देयर इवन
इंडिया मैच हार गया था। युवराज भी हाँ था उसमें, युवराज, हाँ। तो दे जस्ट लाइक कोई अच्छा कोई वाक़या याद करके आई थिंक दे वर एंजॉयिंग अ वेरी लाइटर मोमेंट। आई थिंक ऐसे ही होता नहीं था नहीं, वो पहले। शोएब भाई वो वाला किस्सा सुना रहे थे, वो सईद भाई ने जो कैच छोड़ा हाँ था। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल मेरा ख्याल है आप सही पकड़ गए। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे याद आ हाँ। गया। तो आई थिंक ये बड़े अच्छे स्पोर्ट दौर थे हमारे क्रिकेट के भी, मतलब यही होना चाहिए कि स्पोर्ट्स के अंदर ऐसे ही चलता है। अभी तो रिसेंट पास में आपने देखा है कि ड्यू टू आई थिंक प्रेशर फ्रॉम देयर गवर्नमेंट, ओ यस। आई एम श्योर कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन जो है ना वो नहीं और आई गेस चाहेगा। स्पोर्ट्स का स्पिरिट खराब हो रहा है यहाँ पर। बिल्कुल। और अंडर 19 लेवल तक आप इस चीज़ पे आ गए हैं, जो कि एक डेवलपिंग स्टेज है किसी भी अगला यंगस्टर्स हैं आपके ये। अगली जनरेशन आपकी डेवलप हो रही है, उसको आप ये क्या बताना चाह रहे हैं। और ये इवन के वो भी प्लेयर्स भी काफ़ी इस चीज़ के अंदर अंदर सोचते होंगे लाजमी। आई एम नॉट जजिंग एनीवन, बट आई फील कि वो इस चीज़ के ऊपर काफ़ी सोचते भी होंगे, और स्पेशली अंडर 19 लेवल पे। तो आई थिंक कि आई फील सॉरी फॉर देयर प्लेयर्स एट टाइम्स, क्योंकि वो जिस तरीके से गुजर रहे हैं, जिस चीज़ से गुजर रहे हैं, आई थिंक जो प्रेशर आई फील फ्रॉम देयर गवर्नमेंट होगा तभी। क्योंकि अगर ना होता, अगर प्लेयर्स का डिसीजन होता, तो जब पहला एशिया कप का अगर आप देखें तो चेयरमैन साहब उधर थे, तो उन्होंने हैंड शेक किया था। जब उसकी न्यूज़ बनी है ना वहाँ पर, जब उसके उधर बाद न्यूज़ से। बने उसके बाद आप देख लें, तो आई थिंक कि मैं सॉरी फॉर द प्लेयर भी नहीं कहूँगा। आई थिंक कि उनका कसूर इस वक्त नहीं है इतना ज़्यादा, क्योंकि ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रेशर आई एम श्योर दे आर फेसिंग फ्रॉम देयर गवर्नमेंट। बट आपको नहीं लगता कि इस चीज़ को स्पोर्ट्स से दूर रखना चाहिए? 100%। जो आपके पॉलिटिक्स हैं वो आप साइड पे रखें। 100%। वंस यू ऑन द फील्ड, आप स्पोर्ट्समैन हैं, आपने एक मैच खेलना है, या तो फिर मैच ही ना खेलें। आप ये कहते हैं हमने इनसे मैच ही नहीं खेलना। देखिए, आईसीसी का कोड ऑफ कंडक्ट है कि पॉलिटिक्स के ऊपर आप नहीं बात कर सकते, ना आप कोई जेस्चर कर तो फिर सकते। यहाँ पे हैंडशेक के ऊपर आईसीसी क्यों नहीं कुछ कह रहा? देखिए, बेसिकली लॉ में कहीं हैंडशेक है नहीं ना, इस वजह से वो कह रहे हैं कि जी ये चॉइस है आपकी। लेकिन यहाँ ओके। कहीं ना कहीं स्पिरिट ऑफ द गेम तो स्पिरिट ऑफ द डैमेज गेम हो में रही तो है ना। हाँ। और स्पेशली अंडर 19 लेवल पे जहाँ पे हाँ। देखें, टेनिस का मैच ख़त्म होता है हैंडशेक होता है, हाँ। जितना मर्जी लड़े हों हाथ मिला के जाते हैं। प्लेयर्स की गर्मा गर्मी भी आपको पता हो जाती है। हर स्पोर्ट्स में हैंडशेक होता है, फुटबॉल में देख लें, किसी में कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि ना होता हो। तो आई थिंक एक ऐसी नॉर्म है, ये तो होना ही होना है। वो उसके बगैर तो एक स्पोर्ट्स की स्पिरिट ही जो है वो इवन बॉक्सिंग में एक दूसरे का मुंह सुझा देते हैं, लेकिन एंड में गले मिल रहे एंड होते में हैं। गले मिलते हैं, बल्कि रिस्पेक्ट करते हैं एक दूसरे हाँ। को। इवन अगर आप पास में देखें, जो इवन वॉर्स में फौजी सोल्जर्स आपस में लड़े होते हैं, वो एक दूसरे को एक रिस्पेक्ट डेकोरम देते होता हैं है आपका। कि यार हम ठीक है, हमने अपनी नेशन के लिए लड़ना है, आपने अपनी नेशन के लिए लड़ना है। इन दी एंड वी आर बोथ डूइंग द सेम जॉब, और उसकी रिस्पेक्ट करते हैं हम एक दूसरे की। बट आई गेस क्योंकि आईसीसी भी कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस्ड है बीसीसीआई से, वो इनिशिएटिव नहीं ले रही इस चीज़ पे, क्योंकि पहले ये बात सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया तक थी। अब बांग्लादेश भी आ गया जी इसमें। जी अब बांग्लादेश के प्लेयर से भी उन्होंने हाथ मिलाने से इनकार कर दिया है। जी जी। इन फ्यूचर हो सकता है शायद श्रीलंका के साथ उनके डिस्प्यूट चल रहे हैं, कल को श्रीलंका भी हो सकता है। तो ये तो फिर चीज़ बढ़ती रहेगी। ये तो बढ़ती जाएगी। और आई फील कि इसको सेपरेट, जहाँ पर ह्यूमैनिटेरियन इशू चल रहा है, आप देखें पैलेस्टाइन में जो हुआ है, उसके ऊपर आवाज़ उठाने पर आप प्लेयर को रोक लेते हैं। बट इस चीज़ के ऊपर आप देखें, एशिया कप वाज लाइक अ वेरी फॉर अ प्लेयर टू अ वेरी हार्ड साइड टू सी कि यार ये क्या हर आउट पे हम ये कर रहे हैं। इट स्टार्टेड, उन्होंने खुद स्टार्ट किया इस चीज़ को, और वो फिर बाद में उसकी मीम्स बनना शुरू होंगी, उसमें प्लेयर्स ने जेस्चर्स दिखाना शुरू कर दिए, और एक लड़ाई चीज़ें अगली होती जाती हैं फिर। हाँ बहुत अगली हो गई। और आई थिंक के फिर फाइनल की प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन चेक कर लें कि यार उसमें भी वो नहीं आए, और इस तरह मतलब कि मल्टीप्लाई होती गई ना। तो आई थिंक दैट इज़ आईसीसी शुड टेक अ स्ट्रिक्ट एक्शन ऑन दैट, के पॉलिटिक्स को स्पोर्ट्स से, क्रिकेट से अवेयर रहना चाहिए। थैंक यू सो मच अदर भाई, इट वाज लवली हैविंग यू। बहुत अच्छा लगा, हार्ट टू हार्ट बात हुई आपसे, और बहुत सारी अंदर की स्टोरीज आपने बताई हैं, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला है। जाने से पहले अपने फैन से, प्यार करने वाले से कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, थैंक यू सो मच आपका इनवाइट करने का, वंडरफुल शो, बहुत मज़ा आया आपके साथ डिस्कशन करके। बस पाकिस्तान क्रिकेट को सपोर्ट करते रहे। टाइम्स ऊपर नीचे होता रहता है, सम टाइम आपकी टीम अच्छा करती है, सम टाइम नहीं करती, लेकिन वी ऑल शुड सपोर्ट पाकिस्तान क्रिकेट। उसके सोल्यूशंस हमें ज़रूर दें, लेकिन अपने प्लेयर्स को, अपनी टीम को
अच्छे तरीके से सपोर्ट करें और अपने स्टार्स की वैल्यू ज़रूर करें। मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि हम स्टार्स को उस तरह अपने स्टार्स को खुद डीवैल्यू करते हैं। अपने स्टार्स को रिस्पेक्ट दें, अपनी टीम को रिस्पेक्ट दें और हेल्दी क्रिटिसिज्म ज़रूर करते रहें, जिससे हम बेहतर होते रहें।